आप सुन रहे हैं मनीषा की आवाज में नाथूराम द्वारा विशेष न्यायालय में दिया गया बयान, मैंने गांधी वध क्यों किया। इससे पिछले वीडियो में आप अध्याय फर्स्ट सुने होंगे। इस वीडियो में आप अध्याय 2 निर्वासितों का दर्द और गांधी से सुनेंगे। अपनी रिपोर्ट में न्यायमूर्ति कपूर ने गांधी वध के कारणों का विवेचन किया है। कई गवाहों का आग्रह पूर्वक कहना था कि 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को न देने का निर्णय भारत शासन ने बदला। यह गांधी वध का एक प्रमुख कारण था। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय 9 जनवरी 1948 को लिया था। 13 जनवरी को इसके विरोध में गांधी जी ने अनशन प्रारंभ किया। 14 जनवरी को मंत्रिमंडल की फिर मीटिंग हुई। उस मीटिंग में 55 करोड़ रुपया न देने के निर्णय को बदल दिया। गांधी जी ने उस बदले निर्णय को अद्वितीय कहा। गांधी जी के एक शिष्य श्री प्यारे लाल ने महात्मा गांधी दी लास्ट पेज पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक के दूसरे खंड के पृष्ठ संख्या 719 पर वे लिखते हैं, निर्णय को इस प्रकार बदलने के पीछे मंत्रिमंडल का क्या हेतु था। गांधी जी ने स्वयं से ही प्रश्न पूछा, निश्चय ही मेरा अनशन। उन्होंने ही उत्तर दिया, अनशन से पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया। यदि मैं अनशन ना करता तो वे अपनी योजना के अनुसार चलते। वे उतना ही करते जितना योजना के अनुसार था। ऐसी योजना के उपरांत एक कानून अस्तित्व में आता है। इंग्लैंड में ऐसा कानून सैकड़ों वर्षों में प्रयोग हुआ। जहाँ सम्मान कानून अधूरा होता है वहाँ न्याय बुद्धि से काम होता है। अनुच्छेद 12/1। प्यारे लाल जी ने अपनी पुस्तक के उस खंड के 718 पृष्ठ पर लिखा है कि गांधी जी को पूछा गया, क्या आपके इस अनशन का गुजरात स्टेशन पर निर्वासितों के गाड़ी पर हुए हमले पर, नरसंहार पर, उसी प्रकार कराची के हत्याकांड पर प्रतिकूल परिणाम नहीं होगा। गांधी जी बोले, मेरे मन में उस संभाव्य परिणाम का विचार आ गया था, परंतु ऐसा विचार कर मैं स्वयं को सत्यमार्ग से विचलित नहीं होने देता। अनुच्छेद 12(2)। पाकिस्तान को यह राशि प्रदान होने के बाद श्री गाडगिल, जो उस समय केंद्रीय मंत्री थे, महाराष्ट्र में गए और उन्होंने वहां का दौरा किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी की यह नीति वहां की अधिकांश जनता को अच्छी नहीं लगी। श्री गाडगिल लौटकर दिल्ली आए। जब वे गांधी जी से मिले, उन्होंने कहा, मैंने लोगों को बताया कि हमने गांधी जी के प्राण 55 करोड़ की तुच्छ राशि देकर मोल लिए। गाडगिल जी ने कहा, मुझे तनिक आभास नहीं था कि ये अमूल्य प्राण थोड़े ही दिनों में हमसे विदा लेने वाले हैं। उनके विचारों के अनुसार प्रार्थना स्थल पर हुआ विस्फोट 55 करोड़ रुपया प्रदान की प्रतिध्वनि थी। अनुच्छेद 12(3)। श्री गोपालाचारी ने, जो माउंटबेटन के पश्चात वायसराय बने, उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है गांधी जी की शिक्षा और उनका तत्व ज्ञान। राजा जी ने लिखा है, सरदार पटेल के शब्द थे कि गांधी जी 55 करोड़ की राशि पाकिस्तान को देने का हठ कर बैठे, जिसका परिणाम उन्हें उनके वध से मिला। गांधी जी ने 55 करोड़ जैसी बड़ी राशि पाकिस्तान को प्रदान करने के लिए आदेश दिया, और वह भी देश की कैसी कठिन अवस्था में, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के विरुद्ध सैनिक हमलों के दुष्ट कार्यक्रम बनाने में व्यस्त था और उनको कार्यान्वित करने पर भी तुला हुआ था। उस समय उस घटना से हिंदुओं के मन में जो क्षोभ हुआ, उसका प्रकटीकरण उनकी हत्या में हुआ, ऐसा सरदार पटेल का मत था। महाराष्ट्र के उग्र मत के छोटे से सैनिक दल को ऐसा लगा कि गांधी जी देश विनाश के उच्चतम बिंदु पर हैं। उस दल की भावना हुई कि अब वह अपराध क्षम नहीं है,
उस दल ने सोचा कि गांधी को इस जगत से हटा दिया जाए, क्योंकि बिना उनकी हत्या के और कोई भी मार्ग उनके लिए परिणामकारक नहीं होगा। अनुच्छेद 14(4)। आगे चलकर राजा जी लिखते हैं, यह हत्या 55 करोड़ के कारण हुई हो अथवा अन्य किसी भूतकालीन कारण से वह नहीं हुई हो, इस विषय में गांधी जी का मत था कि भारत विभाजन में दोनों ओर से स्वीकृत अनुबंध का पालन दोनों को करना चाहिए। हिंदुस्तान शासन को स्वातंत्र्य की शुरुआत अनुबंध तोड़ने से नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद 12(6)। श्री पुरुषोत्तम त्रिकमदास ने कपूर आयोग के समक्ष गवाही दी थी। उन्होंने गांधी वध का कारण बताते हुए कहा कि मुसलमानों का अनुनय अथवा संतुष्टि कलकत्ता और नोआखली में गांधी जी द्वारा किए हुए शांति प्रस्तावना के प्रयोग 55 करोड़ रुपये दिलाने का उनका हठ, जो उनके अनशन के दबाव से कार्यान्वित करना पड़ा, और हिंदू सभा की गांधी जी के प्रति धारणा, ये कारण गांधी वध के लिए पर्याप्त थे। अनुच्छेद 12(7)। पंजाब तथा पश्चिमी सीमा प्रांत से हिंदू और सिख दिल्ली, पूर्वी पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आए। उनकी धारणा थी कि वे अपनी मातृभूमि में आ रहे हैं, किंतु उनके साथ जो व्यवहार किया गया उससे उन्हें लगा कि वे आगंतुक हैं, वे अनचाहे अतिथि हैं, क्योंकि गांधी जी का मत था कि वे अपने अपने शहरों में वापस चले जाएं। छोटे नेता गांधी जी की हाँ में हाँ मिलाकर लाउड स्पीकर का काम करने लगे और गांधी जी के इस मत का प्रसार करने लगे। तब उन निर्वासितों के मन में गांधी जी के प्रति तिरस्कार की भावना निर्माण हुई और वह तीव्रतर होने लगी। अनुच्छेद 12(8)। निर्वासितों की धारणाएं ऐसी बनी थी, किंतु समान स्तर पर हिंदुओं को और विशेषकर हिंदू सभा के सदस्यों को गांधी जी के मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से बड़ी चिढ़ थी। उनके मत के अनुसार ऐसी नीति के कारण ही देश का विभाजन हुआ और केवल गांधी उस विभाजन के निर्माता थे। जिस हेतु गांधी जी ने अनशन किया था वह 55 करोड़ देने का प्रश्न था और अनशन समाप्त करने के लिए लदी 7 शर्तों का उन हिंदू सभाई नेताओं ने कड़ा विरोध किया था। इतना ही नहीं, हिंदू सभा के एक नेता श्री आशुतोष लाहिड़ी ने उस 7 शर्तों पर हिंदुओं की ओर से हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अनुच्छेद 12(9)। दिल्ली में रह रहे निर्वासित, जिनको हिंदू सभा का सहारा था, बड़े ही क्रुद्ध हुए। वे अपना क्रोध जुलूसों और नारों से प्रकट करते रहे, किंतु उनका वह प्रतिकार मौखिक था। पूना में सावरकरवाद के अनुयायी महाराष्ट्रीय जन बहुत अधिक बौखला उठे। सहन शक्ति की सीमा से परे हुए गोपाल गोडसे ने अपनी गवाही में आयोग के सम्मुख कहा है कि गांधी जी को राजनीतिक मंच से हटाए बिना हिंदुओं का और हिंदुत्व का संरक्षण नहीं हो सकेगा। ऐसा उनका मत था और चूंकि वे हिंसा अहिंसा के तत्व ज्ञान में लिपटे ना थे, इसलिए ऐसे राजनीतिक स्तर पर गांधी जी का वध करने का उन्होंने निश्चय किया था। उनको मारने का उन्होंने षड्यंत्र रचा था। उनका पहला प्रयास विफल हुआ, किंतु दूसरे में उन्हें सफलता मिली। गोपाल गोडसे ने अपने वक्तव्य में यहाँ तक कहा है कि मान लो नाथूराम आप्टे और उनके साथी हत्या पूर्व यदि पकड़े भी जाते तो भी गांधी बच नहीं सकते थे। इस कथन से ध्वनित होता है कि उनके दल में गांधी विरोधी वातावरण की मात्रा कितनी तीव्र थी और षड्यंत्र में व्याप्ति कितनी गहन थी। अनुच्छेद 12(10)। श्री जे.एन. साहनी ने कपूर आयोग से कहा कि पूर्व में पंजाब के हिंदू और सिख निर्वासितों की गांधी जी पर अपार श्रद्धा थी। इतना ही नहीं, प्रत्युत वे उनकी पूजा करते थे, किंतु कुछ घटनाओं के कारण उनकी गांधी जी के प्रति श्रद्धा घट गई।
पहला, हिंदुस्तान शासन ने मुसलमानों से आग्रह पूर्वक कहा कि आप हिंदुस्तान छोड़कर ना जाए तथा जो मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर गए थे उनसे प्रार्थना की कि वे हिंदुस्तान लौट आए। नीति की दृष्टि से यह बात अनुचित हो अथवा उचित, शायद वह उचित भी हो, तब भी निर्वासितों को यह बात आखिरी अनुचित लगी। उनका विचार था कि मुसलमानों ने जो घर अथवा दुकानें यहाँ पर छोड़ी है वे उनके पुनर्वसन के लिए उनके काम आ सकती है। दूसरा, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये देने के पीछे गांधी जी का अनशन और हठ था। इसलिए निर्वासितों को क्रोध आया, क्योंकि इस राशि का प्रयोग कश्मीर में हमारे जो सैनिक सुरक्षा में के काम में व्यस्त थे उनको मरवाने के लिए होगा, यह उनका अनुमान था। तीसरा, हिंदुस्तान के मुसलमानों का झुकाव पाकिस्तान निर्मित के प्रति था। वस्तुतः आज जो हिंदुस्तान कहा जाता है उसी भूखंड के मुसलमानों के मत से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। हिंदू और सिखों में आत्मरक्षा की तथा अपने अधिकारों को स्थिर रखने की भावना उत्पन्न हुई थी। संगठन करने का विचार उनमें पनप गया और वह आंदोलन लगभग पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। अनुच्छेद 12/11। गांधी जी अपने प्रवचन उपरांत प्रश्नोत्तर में स्पष्ट कहा करते थे, मुसलमानों का संरक्षण होना चाहिए, भले ही निर्वासित हिंदू सिखों को कितना भी कष्ट उठाने पड़े, उनके परिवार को भूखा रहने पड़े, खुले आकाश के नीचे ठंड में सिकुड़ना पड़े, तो भी कोई बात नहीं। दूसरी ओर गांधी जी अमानवीय अत्याचार सहकर आए, हिंदू सिखों के प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं करते थे। इस प्रकार के प्रवचन और शासन द्वारा मुस्लिम संरक्षण इन निर्वासितों को बहुत चुभता था। गांधी की इन भावनाओं का हिंदू सभा ने, विशेषकर उनके उग्र विचारवादी घटकों ने, उसमें भी दक्षिण के अर्थात महाराष्ट्र के घटकों ने पूरा विरोध किया। अनुच्छेद 12/12। पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए हिंदू और सिखों की ओर, विशेषकर हिंदुस्तान के सब हिंदुओं की, उसमें भी हिंदू सभा पक्ष की यह धारणा बनी कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति अपनाई है यह उसका कुपरिणाम है। पाकिस्तान के हिंदुओं की हत्या उसी अनुनय से तथा तुष्टीकरण से पाकिस्तान का निर्माण हुआ और वहां के हिंदुओं को बेघर होना पड़ा। न केवल गांधी जी के मुख से अपितु छोटे मोटे कांग्रेसी नेतागणों की सभाओं में भी इस अनुनय का उपक्रम चालू रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्रचार से गांधी को भी पिछाड़ दिया। अनुच्छेद 12/13। गांधी जी के चेलों ने गांधी जी को भ्रम में रखने के लिए बताया कि मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। उन्होंने गांधी जी की धारणा बनाई कि निर्वासितों के पास बड़ा धन है, वे सुख चैन से रहते हैं और शासन द्वारा दी गई सुविधाओं का वे दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे झूठी प्रचार से निर्वासित संतृप्त हुए, वे इन लोगों से घृणा करने लगे। कारण कांग्रेस के कुछ नेता मुसलमानों को प्रसन्न करने के प्रयास में व्यस्त थे। वह निर्वासित हिंदुओं की अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता कराने से भी आनाकानी करते थे। अनुच्छेद 12/14। न्यायमूर्ति कपूर का अभिप्राय है कि ऊपर लिखित कारणों से ऐसा लगेगा कि निर्वासित गांधी जी के प्रति ऐसे रुष्ट हुए थे कि वे उनको मारना चाहने लगे, परंतु वस्तु स्थिति वैसी नहीं थी। गांधी जी ने जो कुछ अच्छा कार्य किया था उससे तथा पंजाबी, हिंदू, सिख और अन्य जनों के संकट काल में गांधी जी ने जो सहारा दिया था उसके लिए उनका गांधी जी के प्रति आदर भाव था। विभाजन से निर्वासित अन्य मस्तक हुए गवाह श्री सानी ने कहा है कि निर्वासित नहीं चाहते हैं कि गांधी जी को शारीरिक हानि पहुंचाई जाए, किंतु सावरकरवाद को पुरस्कृत करने वाले लड़ाकू महाराष्ट्रीय गुट के लोग इतने अधिक संतृप्त हुए थे कि गांधी उनकी गोली के शिकार हुए।
अनुच्छेद 12/15। न्यायमूर्ति कपूर का यह निष्कर्ष है कि संभवतः निर्वासित गांधी जी को शारीरिक हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे, वस्तु स्थिति से सुसंगति रखने वाला नहीं लगता। कपूर की रिपोर्ट में लिखित कुछ गवाहों का वक्तव्य देखिए। श्री रंधावा एक गवाह थे जिनका अनुक्रम 18 था। उन्होंने कहा कि गांधी के अनशन के दिनों में निर्वासित गांधी जी के विरुद्ध प्रदर्शन करते थे और मरता है तो मरने दो ऐसा नारा भी लगाते थे। अनुच्छेद 12E/24। उपवास के समय परिस्थिति बड़ी ही विषम थी। सब स्थानों पर हल्ला गुल्ला था। निर्वासित बड़े ही चिढ़े हुए थे। जत्थों के रूप में बिरला भवन पर आते थे। गांधी को मरने दो नारे लगाते थे। उनका कारण आंशिक रूप से गांधी जी का 55 करोड़ रुपया देने का दुराग्रह ही था। दूसरा कारण निर्वासितों को सहायता देने की बजाय मुसलमानों को ही सहायता देने का था। अनुच्छेद 12E/25। श्री रंधावा उन दिनों दिल्ली के उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर थे। न्यायमूर्ति कपूर ने पृष्ठ 166 पर अनुच्छेद 12C/29 अभिप्राय दिया है कि यह आयोग इस बात से सहमत नहीं है कि पंडित नेहरू तथा अन्य मंत्रियों को आने वाले निर्वासितों के प्रति सहानुभूति न थी। श्री JN सानी के कथन से नेहरू की मना स्थिति प्रतिबिंबित है, किंतु शरणार्थी वैसा मानने को तैयार नहीं थे और गांधी जी जब अपने प्रार्थनोत्तर भाषण में सहानुभूति की झलक भी नहीं दिखाते थे तब निर्वासित क्रुद्ध हो उठते। चूंकि गांधी जी का अर्थ है कांग्रेस और कांग्रेस का अर्थ है गांधी, यही उनका समीकरण था। जब गांधी कहते तुम अपने अपने घर लौट जाओ तब निर्वासित और भी बौखलाते। वे वापस जाने को जरा भी तैयार ना थे, भले ही उसके लिए उन्हें कोई भी त्याग करना पड़े। वहां पर उनके साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार हुआ था उसका उन्हें पूरा अनुभव था और यह भी संभावना ना थी कि पाकिस्तानी अधिकारी और लोग उनसे कोई अच्छा व्यवहार करेंगे। मुजादी, राजाकार, खासाकार लीग के कार्यकर्ता, वैसे ही वहां के अधिकारी निर्वासितों का सद्भावना से प्रेम भाव से स्वागत करेंगे, यह अपेक्षा उन्होंने नहीं की थी और इसलिए उनका आग्रह था कि जैसे ये निर्वासित भारत आए हैं, मुसलमानों को भी उनके लिए बनाए गए पाकिस्तान जाना चाहिए। इस आयोग का यह क्षेत्र नहीं है कि उपयुक्त विचारधारा उचित है अथवा अनुचित, किंतु निर्वासितों की ऐसी मनोधारणा थी। गांधी जी के अनशन से वह और धधक उठे। वही बात पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये का प्रदान करने से हुई। हिंदुओं की दृष्टि से वह कृत्य 55 करोड़ का प्रदान एक क्रूर कृत्य था, कारण वह धन हिंदुस्तान के विरुद्ध लड़ने वाले शत्रु सैनिकों के काम आएगा, ऐसी केवल शंका ही नहीं थी वरन ऐसा निश्चित रूप से होने वाला था। भारतीय सेना कश्मीर में भेजी गई थी, जो कश्मीर अपनी रक्षा करने में असमर्थ था। उस कश्मीर की सुदर्शन भूमि को पाकिस्तानी सेना शस्त्र बल से हड़प लेना चाहती थी। उन्हें किसी प्रकार की रुकावट नजर नहीं आती थी सिवाय अपनी सेना के शौर्य के। श्री कपूर ने निर्वासितों की भावनाओं को ही चित्रित किया है। वे भावनाएं गांधी जी के विरुद्ध थी अथवा नहीं थी, यह इस उद्धरण में ही स्पष्ट है। श्री वर्ज कृष्ण चंदीवाल की बयान का उल्लेख न्यायमूर्ति कपूर ने अपनी प्रतिवृत्ति में किया है। न्यायमूर्ति कपूर के पहले इस आयोग का काम डॉक्टर गोपाल स्वरूप पाठक, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, संभाल रहे हैं। उनके सम्मुख बयान देते समय श्री चांदीवाल ने कहा है कि सितंबर 1947 में दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे चालू थे और दिल्ली में कर्फ्यू लगा था। झगड़े में कई लोग मारे गए। चांदीवाला ने इस बात का समाचार गांधी जी को समय समय पर दिया।
उन्होंने ही गांधी जी को कलकत्ते से दिल्ली बुलाया। श्री चांदीवाला के विचार से यदि गांधी जी वहां न आते तो दिल्ली की गली कूचे पर उससे भी बड़ा नरसंहार होता। उनको आने से शांति स्थापित हुई, किंतु पाकिस्तान से आए निर्वासित चिढ़े थे। एक बार जब गांधी जी किंग्सवे कैंप शरणार्थी शिविर देखने गए, वहां शरणार्थियों ने अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। धीरे धीरे वह विरोध बढ़ता गया और गांधी जी को पत्र आने लगे। वे गालियों से, निंदात्मक शब्दों से और धमकियों से भरे थे। चांदीवाला वे पत्र पढ़ते थे। चांदीवाला ने एक बार निर्वासितों को गांधी जी से मिलाया। उस भेंट में निर्वासितों ने गांधी जी को अभद्र वाणी सुनाई। एक दिन बिरला भवन पर, जहां गांधी जी रहते थे, एक भारी जुलूस पहुंचा। उनका नारा था, खून का बदला खून से लेंगे। वह जुलूस रोकने के लिए बिरला भवन पर एक बड़ा आरक्षी दल खड़ा था। उस समय नेहरू गांधी जी से बातचीत कर रहे थे। नेहरू जी उस समय बाहर आए और उन्होंने उस जुलूस को रोका। वे वैसा ना करती तो गांधी जी के ऊपर जनता टूट पड़ती। पृष्ठ 141 पर अनुच्छेद 12A/34 में 15 जनवरी 1948 के हिंदुस्तान टाइम्स में 14 जनवरी का वृत्तांत छपा है। कुछ लोग बिरला भवन की ड्योढ़ी पर इकट्ठा हुए। उन्होंने नारा लगाए, गांधी जी को मरने दो। अंदर गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद बातें कर रहे थे। जैसे ही गांधी जी को मरने दो के नारे पंडित नेहरू ने सुने, वे बाहर आए और वे उन प्रदर्शनकारियों पर चिल्लाए, तुम ऐसे शब्द मुंह से निकाल ही कैसे सकते हो? पहले मुझे मारो। उसके बाद प्रदर्शनकारी वहां से चले गए। ऊपरी लिखित वृत्त से न्यायमूर्ति कपूर का निष्कर्ष है कि चांदीवाला के कथन में नारों की बात की संपुष्टि मिलती है, किंतु पंडित नेहरू ना आते तो गांधी जी पर जनता हमला कर बैठती, इस बात की पुष्टि नहीं मिलती। जो भी हो, निर्वासितों ने जो यातनाएं सही, उनसे उत्पन्न क्रोध की अपेक्षा गांधी जी पर उनका प्रेम अधिक मात्रा में था। यह न्यायाधीश कपूर का निष्कर्ष वस्तु स्थिति के विपरीत प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त मदन लाल ऐसा ही एक पीड़ित निर्वासित है और वह प्रत्यक्ष रूप से इस षड्यंत्र में था। यह सत्य प्रमाण इस बात को पुष्ट करेगा कि निर्वासित अतिरेकी स्तर पर जा सकते थे या नहीं। पाठक देखेंगे कि गांधी वध के जो कारण न्यायाधीश कपूर ने दिए हैं, वे नाथूराम के दिए गए कारणों से मिलते जुलते हैं। दिल्ली स्थिति निर्वासितों की जो मना स्थिति नाथूराम ने देखी, उसका उनसे जो विवरण दिया, वह न्यायमूर्ति कपूर के किए हुए वर्णन से भिन्न नहीं है। अध्याय 3 है सरदार पटेल और कपूर। सरदार पटेल की सुपुत्री श्रीमती मणिबेन पटेल की गवाही कपूर आयोग के सामने हुई। श्रीमती मणिबेन की डायरी 25 जनवरी को प्रकट है कि 13 जनवरी को सरदार पटेल ने सर्वश्रीमती चेट्टी, पंडित नेहरू और गांधी जी के साथ 55 करोड़ की राशि के विषय में विचार विमर्श किया था। गांधी जी और उनके शब्द कठोर थे। उसके बाद सरदार को दुख हुआ। उनके मुंह से ऐसे शब्द निकले कि अब मैं इस शासन में नहीं रहूंगा। 162। श्रीमती मणिबेन ने कहा कि मदन लाल का दिया हुआ वक्तव्य सरदार पटेल को दिखाया गया था। पृष्ठ 180। बम के धमाके के बारे में जैसे जैसे खोज होती थी, मेरे पिताजी को समाचार दिया जाता था। मुझे स्मरण नहीं है कि मेरे पिताजी ने उस विषय में उस खोज के उपक्रम में कौन से आदेश दिए थे। वे देश रक्षा की दृष्टि से किसी को गिरफ्तार करने का आदेश तब तक नहीं देते थे जब तक उनके पास वैसा कोई ठोस प्रमाण न हो। पृष्ठ 179। मुझे निश्चित ही स्मरण है कि गांधी वध से 2 सप्ताह पूर्व पूना के एक संपादक, जिनके समाचार पत्र से जमानत मांगी गई थी, मेरे पिताजी को प्रातःकाल 5 बजे मिलने आए थे।
उस समय अंधेरा होने के कारण मैं उस व्यक्ति को पहचान ना सका, किंतु मुझे स्मरण है कि उस व्यक्ति ने अपने वित्त पत्र से मांगी प्रतिभूति के विषय में चर्चा की। उस व्यक्ति को यह भी शिकायत थी कि मोरारजी देसाई, तत्कालीन महाराष्ट्र के गृह मंत्री, उनसे अन्याय कर रहे हैं। नाथूराम उन दिनों वहीं थे, नाना आपटे भी वहीं थे। उनके समाचार पत्र से एक के बाद एक प्रतिभूतियां मांगी गई थी। श्री मोरारजी के विरुद्ध उनकी शिकायतें कठोर थी। ये सब बातें श्रीमती मणिबेन पटेल की गवाही से मिलती जुलती है। तो भी नाथूराम या आपाटे ने प्रस्तुत लेखक से नहीं कहा है कि सरदार पटेल से मिले थे। इसलिए सरदार पटेल से नाथूराम या आपाटे मिले थे, वह बात उस प्रातः काल के अंधेरे में मिले व्यक्ति के समान अंधेरे में ही रह गई। श्री राजगोपालाचारी द्वारा लिखी पुस्तक गांधीज टीचिंग एंड फिलॉसफी का न्यायमूर्ति कपूर ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 185 पर उल्लेख किया है। राजगोपालाचारी ने अपनी पुस्तक के पृष्ठ संख्या 20-21 पर लिखा है, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को मारा। उस समय सरदार पटेल को लगा कि एक ओर से पाकिस्तान हिंदुस्तान के विरुद्ध दुष्ट सैनिकी व्यूह रचने में व्यस्त है और दूसरी ओर गांधी जी पाकिस्तान को यह बड़ी धनराशि देने का हठ कर बैठे थे। इसलिए हिंदुओं को गांधी जी पर क्रोध आया और उसी क्रोध में गांधी जी का षड्यंत्र खड़ा हुआ। उस समय शत्रु को 55 करोड़ रुपये देने की जो मूर्खता शासन ने की, वह इस गुट को अक्षम लगी और गांधी विरोधी महाराष्ट्रीय लड़ाकू दल को ऐसा लगा कि गांधी जी ने इस देश को हानि पहुंचाने वाली जो बात की है उसकी चरम सीमा हुई और इसलिए उन्होंने मूढ़ संत को समाप्त करने की ठानी, क्योंकि उनकी मत के अनुसार अन्य किसी मार्ग से उनको इस नेतृत्व से हटाया नहीं जा सकता था। उनका गांधी जी का प्रभाव इतना अधिक था और लोग भेड़ों की तरह उनका इतना आदर करते और उनका कहना सुनते कि सरदार पटेल के अनुसार उन गुट बातों को ऐसा लगा कि गांधी जी के वध के सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं बचा है। पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपये दिए जाने से लोगों के मन में गांधी जी के प्रति कितना असंतोष निर्मित हुआ था, इसको सरदार पटेल जानते थे। ऊपर लिखित अनुच्छेदों से यह प्रतीत होता है। पृष्ठ 185, अनुच्छेद 12E/12। अध्याय 4 है गांधी हत्या का पूर्वाभास। गोपाल गोडसे, विष्णु रामकृष्ण करकरे, मदनलाल पाहवा, इन तीनों को गांधीवाद अभियोग में आजन्म कारावास हुआ था। ये तीनों बंदीगृह से 13 अक्टूबर 1964 को मुक्त हुए। एक मास पश्चात पूना की मित्रगणों ने इनकी मुक्तता के उपलक्ष्य में सत्यनारायण पूजा का आयोजन किया था। वह पूजा 12 नवंबर 1964 को शनिवार पेठ के उद्यान कार्यालय में संपन्न हुई थी। समारोह में श्रीमान गजानन विश्वनाथ केतकर ने कुछ विचार प्रकट किए थे। श्री केतकर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पत्रकारों में से एक है। वे लोकमान्य तिलक के देवते हैं और वे लोकमान्य जी के समाचार पत्र केसरी के कई वर्षों तक संपादक रहे। अपने विचार प्रदर्शन में उन्होंने कहा था कि गांधी जी का वध टले, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया था। उन्होंने शासन को भी चेतावनी दी थी। इस चेतावनी पर हिंदू विरोधी समाचार पत्रों ने बड़ा ही शोर मचाया था। शासन ने 10-12 जनों को भारत प्रतिरक्षा नियम के तहत बंदीगृह में बंद किया था, जो 1 वर्ष के बाद छूटे। शासन ने एक आयोग नियुक्त किया कि श्री केतकर जी के कथन के अनुसार किन किन व्यक्तियों को इस बात का ज्ञान था तथा शासन ने क्या क्या पग उठाए। कपूर आयोग की नियुक्ति का यही कारण था। अपनी रिपोर्ट में न्यायाधीश कपूर ने इस बात की भी चर्चा की है कि गांधी वध का पूर्व ज्ञान किन किन व्यक्तियों का था। जब अभियोग चला उस समय जेसी जैन ने न्यायाधीश आत्मचरण के सम्मुख सन 1948 में गवाही दी थी कि
मदन लाल पहावा ने उस षड्यंत्र के बारे में उनसे कुछ कहा था। न्यायाधीश कपूर के समक्ष भी जैन की गवाही हुई है। रिपोर्ट भाग 2 अस्पृष्ट 177 अनुच्छेद 21/217 पर उद्धृत है कि इस गवाह के कथन के अनुसार किसी की भी यह इच्छा नहीं थी कि गांधी जी को बचावे। इस आयोग के निर्माण का खोज क्षेत्र सीमित है। इस सीमा में इस गवाही का यह भाग महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, मेरी जितनी शक्ति थी मैंने लगा दी। मैंने बम्बई राज्य के मुख्य सचिव को बताया था, जयप्रकाश जी को बताया था और हैरिस को भी। इससे अधिक मैं क्या कर सकता था? मुझसे जो बन सका मैंने किया। इनमें से किसी ने भी कोई हलचल नहीं दिखाई। यह मेरा दोष नहीं है। प्रोफेसर जैन ने प्रोफेसर याज्ञिक को बताया था। श्री याज्ञिक राम नारायण रुइया कॉलेज के एक प्राध्यापक हैं। उन्होंने भी साक्ष्य दी है। उनकी साक्ष्य क्रम संख्या 29 है। जब जैन ने श्री याज्ञिक को मदन लाल के कार्यक्रम के विषय में कहा तो याज्ञिक उस पर विश्वास करने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने श्री जैन को निर्देश दिया कि वे शासन को उस विषय में सूचित करें। न्यायमूर्ति श्री कपूर ने रिपोर्ट के पृष्ठ 1479 पर लिखा है, जैन को गांधी जी के जीवन को खतरा है इस बात का पूर्व ज्ञान था। यह बात जैन ने अपने मित्रों से कही थी, किंतु उन्होंने इस बात पर गंभीर रूप में नहीं सोचा। परंतु इस आयोग का यह मत है कि श्री जैन को सतर्कता अधिकारी श्री नागरवाला या श्री भरूचा से मिलने में कुछ संकोच था, तो उन्हें इस बात को मंत्रियों को अथवा कांग्रेस के नेताओं को अथवा चीफ प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट को बतानी चाहिए थी। यह उनका कर्तव्य था। श्री कपूर का तात्पर्य है कि प्रार्थना स्थल पर बम का विस्फोट होने के पूर्व उन्हें इस बात की सूचना देनी चाहिए थी। रिपोर्ट भाग फर्स्ट पृष्ठ 210 पर न्यायाधीश कपूर का सारांश है। स्वर्गीय बालू काका कानिटकर उस समय के कृषक श्रमिक पक्ष के कार्यकर्ता श्री R.K. खाडिलकर, सांसद स्वर्गीय केशव राय जेघे और केतकर आदि अपदाधिकारी व्यक्तियों को यह ज्ञात था कि पूना का वातावरण गांधी के विरुद्ध है। समाचार पत्रों का लेखन, सार्वजनिक व्यासपीठ के भाषण, व्यक्तियों के वार्तालाप, इन सब में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विशेषकर महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद की जीवन को हानि पहुंचाने के संकेतों की अभिव्यक्ति होती थी। इस बात का ज्ञान उपयुक्त सज्जनों का था। इन व्यक्तियों में से स्वर्गीय बालू काका कानिटकर और भागवत ने ही केवल मुंबई के मुख्यमंत्री श्री खेर और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को सूचित किया था, किंतु उन्होंने सतर्कता अधिकारियों को नहीं बताया था। न्यायाधीश कपूर आगे कहते हैं कि इस बात के तथ्य की छानबीन करने के लिए किसी ने भी गुप्तचर विभाग से संपर्क नहीं किया। यह बात आश्चर्यकारक है। श्री गाडगिल की गवाही क्रमांक 6 है। श्री केशवराज जेठी ने गाडगिल से जो बात कही थी उसको छोड़कर उन्होंने और कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया। ऐसा न्यायमूर्ति की रिपोर्ट खंड 2 अनुच्छेद 129-30 से स्पष्ट होता है। पृष्ठ 130 पर अनुच्छेद 31 से 35 में लिखा है, श्री काका गाडगिल तब केंद्रीय मंत्री थे। वे पूना के एक प्रमुख नागरिक थे। उन्होंने सन 1964 के धनुधारी के दीपावली अंक में एक लेख लिखा है। उसमें वे कहते हैं कि पंजाब और बंगाल के हिंदुओं पर विभाजन के कारण जो आपत्ति आई, उस कारण गांधी जी के विरुद्ध लोकमत क्रुद्ध था। पूना में गांधी जी के विरुद्ध बड़ी कठोर भाषा का प्रयोग खुलेआम होता था। पूना के समाचार पत्रों ने गांधी जी की आलोचना कर हिंसावाद का अप्रत्यक्ष रूप में वातावरण निर्माण किया था। कोई ना कोई भयानक घटना होने वाली है, इस प्रकार की किंवदंतियां भी सुनने में आती थी। श्री बालू काका कानिटकर ने श्री बाला साहेब खेर को एक गुप्त पत्र लिखा है, ऐसा सुनने में आता है। उस पत्र में श्री कानिटकर ने लिखा है कि गांधी जी के विरुद्ध कुछ षड्यंत्र पक रहा है।
सरदार पटेल कभी कभी चिंता व्यक्त करते थे, किंतु उनकी ओर से गंभीरतापूर्वक ध्यान नहीं दिया गया था। श्री नेहरू हिंदू नेतागणों के विरुद्ध आग उगलते थे। श्री गाडगिल आगे लिखते हैं, निर्वासितों की भावना थी कि गांधी उनके लिए कुछ भी नहीं करते हैं, अपितु वे केवल मुसलमानों की सहायता करते हैं। क्योंकि अपने प्रश्नोत्तर भाषण के पश्चात गांधी जी केवल हिंदुओं के कृत्यों की आलोचना किया करते थे, इसलिए बहुत सारे निर्वासितों का मन गांधी जी के इस व्यवहार से गुस्से में था। वे खिन्न थे, कुछ तो बड़े ही क्रुद्ध थे। 55 करोड़ का प्रदान उनके लिए जले पर नमक जैसा सिद्ध हुआ था। निर्वासितों को लगा कि इस धन प्रदान का अर्थ है जिनके जनों की हत्या हुई है उनकी अवहेलना और जो हत्यारे हैं उनसे सहानुभूति। गांधी जो भाषण करते थे और नेहरू हिंदुओं के विरुद्ध जो बोलते थे, उससे गांधी जी के विरुद्ध वातावरण दिन प्रतिदिन विषाक्त हो रहा था। स्वर्गीय गाडगिल को इस घटना का जो पूर्वानुमान था, उस विषय में न्यायाधीश कपूर ने कहा है कि श्री जेगे का कहना ठीक ठीक क्या था, इसकी छानबीन गाडगिल को करनी चाहिए थी। मदन लाल ने जो स्वीकारोक्ति दी थी, उसके अनुसार थी कि उस दृष्टि से भी श्री गाडगिल ने गंभीरता से लेने का प्रयास नहीं किया। उन्हें अपनी उदासीनता थोड़ी दूर रखनी चाहिए थी और अपनी विलक्षण बुद्धि में काम लानी चाहिए थी। गोपाल गोडसे ने अपनी गवाही में न्यायाधीश कपूर से कहा था कि यदि हम सब षड्यंत्रकारी पकड़े जाते तो भी गांधी जी की हत्या टलना संभव नहीं दिखता था। गांधीवाद का पूर्वाभास से यह निष्कर्ष निकलता है कि गांधी हत्या का वातावरण बन चुका था। इसका पूर्व ज्ञान वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को था, परंतु इस जानकारी पर कार्यवाही करने के लिए वे असमंजस में रहे। अध्याय 5 है कश्मीर समस्या और तत्कालीन सरकार की भयंकर भूलें। श्री बीपी मेनन ने पुस्तक लिखी है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स। पुस्तक के एक परिच्छेद का सारांश उन्होंने दिया है, जो राष्ट्र अपने इतिहास तथा अपने भूगोल से मुंह मोड़ता है, उस राष्ट्र का विनाश अटल है। कश्मीर पर हमला हुआ था। कश्मीर के महाराज ने हिंदुस्तान से सहायता की प्रार्थना की थी। हिंदुस्तान में विलीन होने की लिखित स्वीकृति उन्होंने दी थी। श्री मेनन ने सूचनात्मक सुझाव दिया था कि उस लेख को स्वीकार किया जाए। उसकी सूचना का विशेष महत्व था। सरदार वल्लभ भाई पटेल उन दिनों गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। श्री मेनन वल्लभ भाई की सचिव थे। रजवाड़ों के विलीनीकरण में उनका कार्य बड़ा ही अनमोल था। कश्मीर प्रश्न पर श्री मेनन ने जो सूचना हिंदुस्तान शासन को दी थी, उसके पीछे उनका विचार था। जिरगी वालों का कश्मीर पर आज जो आक्रमण हुआ है, उसका अर्थ है बचे हुए हिंदुस्तान के अभंगत्व में भयानक भय का प्रारंभ। मोहम्मद गोरी के समय से अर्थात 8वीं शताब्दी के पूर्व से वास्तव सीमा के उस पार से हिंदुस्तान पर लगातार आक्रमण होते रहे। मुगल काल के समय में इस क्रम में कुछ अपवाद था। मोहम्मद गजनी ने स्वयं 17 आक्रमण किए थे और अब पाकिस्तान निर्माण के लगभग 6 सप्ताह के अंदर ही वायव्य सीमा से लुटेरे जिरगी वाले पुनः हमला करने को स्वच्छंद छोड़े गए थे। आज श्रीनगर तो कल दिल्ली। इसलिए श्री मेनन का अभिप्राय था, ए नेशन दैट फॉरगेट्स इट हिस्ट्री और इट्स ज्योग्राफी डज सो एट इट्स प्रियल। हिंदुस्तान का मस्तक है कश्मीर। 4वीं शताब्दी तक वहां बुद्ध तथा अन्य हिंदू राजाओं का राज चला। उनके कार्यकाल का वर्णन हम कलहन की राजतरंगिणी नामक संस्कृत पद्य ग्रंथ से देख पाते हैं। डॉक्टर स्टेन ने कश्मीर के इतिहास के विषय में लिखा है कि मुस्लिम आक्रमण कालखंड के पूर्व काल से भी यथाक्रम अविरत इतिहास लेखन यदि हिंदुस्तान के किसी भूखंड पर हुआ हो तो वह कश्मीर है।
कल्हण का इतिहास लेखन कार्य पंडित जोना राजा ने 15वीं शताब्दी के आरंभ तक चालू रखा। हिंदू कालखंड में राज संपादन के साथ साथ ही सुंदर मंदिर और सुदर्शन सार्वजनिक रचनाएं खड़ी हुई। अनंतनाग, ब्रज विहारी, पांडुपट्टन, शंकराचार्यपट्टन, मार्तंड आदि नगरों के अवशेष आज भी दृष्टिगोचर होते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि वहां पर बस्ती भी घनी होगी। हिंदू राजाओं के शासन में रही हिंदू प्रजा सुख समृद्धि में रहती होगी। जो नहर अथवा ताल अवस्थित है, उनसे लगता है कि नरेशों ने अपनी संपत्ति का विनियोग केवल मंदिर बनाने में नहीं लगाया था, अपितु खेती के विकास के लिए भी लगाया था। मुस्लिम आक्रमणों ने कश्मीर को दास्ता का रूप दिया, विकसित वस्तुएं ध्वस्त की गई, हिंदुओं का भ्रष्टीकरण हुआ। 1587 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में विलीन किया। मुगलों ने वह स्थान लगभग 200 वर्षों तक अपना हिल स्टेशन बनाया। धीरे धीरे मुगलों का चंगुल ढीला हुआ। अफगानिस्तान की अहमद शाह अब्दाली ने लगभग सन 1750 में हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और कश्मीर को उसने अपने अधीन किया। फिर लगभग 70 वर्ष या निश्चित गणना में सन 1819 तक कश्मीर पर भिन्न भिन्न पठान प्रशासन अधिकार जमाए बैठे रहे। मुस्लिमों की क्रूरता का वर्णन अनेक इतिहासकारों ने लिखा है। इस्लाम की वृद्धि किस प्रकार हुई, इसका ज्ञान उससे होता है। पाकिस्तान निर्माण के लगभग 2 मास बाद अर्थात 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने टोली वालों को आगे कर कश्मीर पर धावा बोल दिया। कश्मीर की अपनी भी सेना थी, वह मुजफ्फराबाद में इकट्ठी थी। लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह इस वाहिनी का बटालियन का सेनापति था। सेना में मुसलमान भी थे और डोगरे भी। दोनों का वेतन कश्मीरी शासन देता था, किंतु हमारा अलग स्वतंत्र राष्ट्र है, यह भावना मुसलमानों में उनके नेताओं ने फैलाई थी और अनुयायियों ने उन्हें स्वीकार किया था। जैसे ही हमला हुआ, इस वाहिनी के मुसलमान सैनिक शस्त्रों सहित भाग गए। वे कहाँ गए? वे टोली वालों से मिल गए। उन्होंने टोली वालों को स्थलों तथा व्यक्तियों का भेद दिया, उनका मार्गदर्शन किया और जाते जाते उन्होंने वाहिनी प्रमुख तथा उसके उप प्रमुख को मार डाला। मुस्लिम समाज किस आक्रमण स्थिति में है, इस बात से अनभिज्ञ अथवा उस तथ्य को लोगों से छुपाए रखकर भारतीय कांग्रेसी शीर्ष नेताओं ने जनता को हिंदू मुस्लिम एकता के भ्रम जाल में फंसाए रखा था। कश्मीर के हिंदू सेनाधिकारियों पर भी उस झूठे प्रचार का प्रभाव हुआ था। ऐसा लगता था आक्रमण का सामना करना था, आक्रमण मुसलमानों का था, वह धर्म के नाम पर था, इस्लाम के नाम पर था, जिहाद के रूप में था। ऐसी अवस्था में कश्मीर के महाराजा ने लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह से पूछा था, सेनापति, आपकी वाहिनी में आधा सैन्य मुसलमान से भरा है, युद्ध किस प्रकार का है आप जानते हैं। ऐसी स्थिति में क्या मुसलमान सैनिक आपकी आज्ञा का पालन करेंगे? क्या आप उनकी प्रतिष्ठा का भरोसा करते हैं? सेनापति अकड़कर बोले, महाराज, मेरा और सैनिकों का संपर्क 1-2 दिनों का नहीं वरन कई वर्षों का है। डोगरा सैनिक मुझे जितने विश्वास पात्र लगते हैं, उससे बढ़कर मुझे ये मुसलमान सैनिक भरोसे के लगते हैं। सेनापति का तर्क कितना अदूरदर्शितापूर्ण रहा, यह बताने का सुअवसर भी उन अति स्वामी निष्ठ सैनिकों ने नारायण सिंह को नहीं दिया था। धर्मांतर न होने देने के अभिशाप और लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह के मुस्लिम सैनिकों पर अति विश्वास की और दूरदर्शिता का परिणाम कश्मीर को भोगना पड़ा। सन 1930-32 के कालखंड में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में अखिल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का आंदोलन प्रारंभ हुआ, जिसका लक्ष्य था मुसलमानों को अधिकार दिलाना। ऐसी परिषदों में जैसे संकेत हुआ करते हैं, विशिष्ट पद्धति से दंगों का प्रादुर्भाव हुआ। धूर्त शेख अब्दुल्ला ने सन 1936 में धर्मनिरपेक्षता का नुस्खा अपनाया। परिणामतः गांधी के नेतृत्व में हिंदू कांग्रेस जनों ने कश्मीर के हिंदू राजा के विरुद्ध
मुसलमानों के चलाए उस आंदोलन को पुष्टि मिली। शेख अब्दुल्ला को सेक्युलरवाद के पुरस्कृतकर्ता की उपाधि मिली। अब्दुल्ला द्वारा चालू किए दंगे अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से चलने लगे। शेख अब्दुल्ला ने 1946 में छोड़ो कश्मीर नामक आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका लक्ष्य महाराज थे। मानो उसकी पूर्ति के लिए ही गांधी रट लगाते रहे कि कश्मीर के महाराजा को अब सत्ता मुसलमानों के हाथ या शेख अब्दुल्ला के हाथ सौंपनी चाहिए और स्वयं काशी तीर्थ जाना चाहिए। क्या उसका परिणाम ऐसा होने वाला था कि कश्मीर सीधे हिंदुस्तान में विलीन होने की इच्छा करे? सेकुलर शेख को वह नहीं चाहिए था। गांधी जी ने भी उस भेद भरी और अलगपन की प्रवृत्ति की किस प्रकार पुष्टि की, इस बात का प्रमाण उन दिनों की घटनाओं से मिलता है। 1 अगस्त 1947 को गांधी जी कश्मीर गए थे। टाइम्स के रिपोर्टर ने बाद में लिखा है, गांधी जी की कश्मीर यात्रा और उनके समय समय के वक्तव्यों से कश्मीर की राजनीति में खलबली मची। कश्मीर का भविष्य कश्मीर की जनता निश्चित करेगी, ऐसा उनके विधान से कश्मीर की स्थिति वायव्य सीमा प्रांत जैसी हुई। गांधी जी ने अपना मत व्यक्त किया, मेरी यात्रा का उद्देश्य यह नहीं है कि कश्मीर किस राज्य में विलीन हो, हम इतना ही बताना चाहते हैं कि कश्मीर की जनता की हम उपेक्षा नहीं करते। विलीनीकरण का प्रश्न जनता को ही निश्चित करना है, क्योंकि अंत में प्रजा ही सर्वोपरि होती है। बाद में 6 अगस्त 1947 को गांधी ने वक्तव्य दिया। उसमें उन्होंने आशा व्यक्त की कि कश्मीर की समस्या 2 देश, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कश्मीर के महाराज और कश्मीर की जनता सुलझाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि वे एकमत से निर्णय करें तो अच्छा होगा। कश्मीर एक बड़ा राज्य है और युद्ध की दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। अंतोगत्वा कश्मीर मुख्यतः मुसलमान है, किंतु उसमें स्थानीय देशभक्ति भरपूर है। यह बात भी गांधी जी ने कही। गांधी जी के इस वक्तव्य में कश्मीर के मुसलमानों की अलगता की भावना को प्रोत्साहन था और साथ ही उनकी देशभक्ति की, अर्थात महाराजा के विरुद्ध किए प्रयासों की प्रशंसा थी। कश्मीर में मुसलमानों की संख्या अधिक थी। धर्मनिरपेक्षता के नाम से शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का स्वतंत्र अस्तित्व चाहिए था। हिंदुओं का संख्यायुक्त जिसमें है, ऐसे हिंदुस्तान में समाविष्ट होने का अर्थ है अपना स्वातंत्र्य गंवाना होगा। यही उसकी अंतःकरण में गुप्त सुप्त भाव था। सन 1946 के मई महीने में शेख अब्दुल्ला को कश्मीर छोड़ो आंदोलन में 9 वर्ष का कारावास हुआ, किंतु केवल 15 महीने के पश्चात 29 सितंबर 1947 को छोड़ दिया गया। श्री कार्वेल ने अपना तर्क दिया है कि वह मुक्तता पंडित नेहरू की मध्यस्थता के कारण हुई। बंदीगृह से मुक्तता पाते ही शेख अब्दुल्ला ने प्रचार प्रारंभ किया कि कश्मीर की सत्ता जनता के हाथ दी जानी चाहिए। स्वराज और देश विभाजन, इन प्रक्रियाओं के साथ राज्यों के विलीनीकरण का प्रश्न जुड़ा था। कश्मीर के महाराज हरि सिंह की स्थिति विषम थी। राजा था हिंदू, किंतु बहुसंख्यक प्रजा मुसलमान थी। एक समय का वह हिंदुस्तान का ही अविभाज्य भाग था, किंतु धर्मांतरित प्रजा के कारण हिंदुस्तान के विरुद्ध रहने वाला। यदि पाकिस्तान में विलीन हो जाए तो जम्मू कश्मीर आदि भागों में रहने वाले हिंदुओं का संहार निश्चित था और स्वयं राजा का भी निष्कासित होना अनिवार्य था। इसके विपरीत हिंदुस्तान में विलीन होने का निश्चय करे तो मुस्लिम जनता को राजा के विरुद्ध विद्रोह के लिए आमंत्रण देने जैसा था। सत्ता हस्तांतरण के पूर्व 2 महीने से मेजर जनरल जनक सिंह कश्मीर के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने महाराज की ओर से हिंदुस्तान और पाकिस्तान से यथास्थिति अनुबंध किया। उस पर विचार करने के लिए हिंदुस्तान ने कुछ समय लिया। अनुबंध के अनुसार उन दोनों राज्यों में कश्मीर से व्यापारिक संबंध चालू रखना था। फिर पाकिस्तान ने रुकावट डाली, गाड़ियों की यातायात में व्यवधान डाला। कश्मीर की 450 मील सीमा से टोली वाले और सैनिक कश्मीर में घुसे, लूट मार चालू की, संहार प्रारंभ हुआ। श्री मेहर चंद महाजन तब कश्मीर के मुख्यमंत्री बने थे। बाद में वे हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश बने।
महाराज ने 15 अक्टूबर 1947 को ब्रिटिश मुख्य प्रधान से कहा कि पाकिस्तान ने यथास्थिति अनुबंध संधि का उल्लंघन किया है। गुरुदासपुर गिलगिट प्रदेश में उनकी चढ़ाई चालू है। पूंछ भाग में हमले चालू हुए हैं। ब्रिटिश मुख्य प्रधान पाकिस्तान को समझावे, इस प्रकार का आशय महाजन के पत्र में था। पत्र का उत्तर नहीं मिला। 18 अक्टूबर 1947 को महाराज ने हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन और पाकिस्तान के गवर्नर जनरल जिन्ना को एक विशेष पत्र लिखा। जिन्ना ने उत्तर दिया, शिकायती पत्र की भाषा ही अद्वैतपूर्ण है। यह उसकी शिकायत थी। बात तो सच थी। पाकिस्तान को आक्रमण करने का अधिकार प्राप्त था। उस आक्रमण से जो घाव लगे, उनके दुख की अभिव्यक्ति का कश्मीर के महाराज को अधिकार ना था। महाराजा की मनस्थिति ऐसी थी, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वे कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। जिन्ना ने महाराज के पत्र का उत्तर दिया। उसमें लिखा कि पूर्वी पंजाब में अशांत वातावरण यातायात में बाधा डालता है, जिसमें कोयला उपलब्ध नहीं होता। व्यापारिक संबंधों में रुकावट आने जैसे कारण उत्तर में दिए गए थे, किंतु 3-4 दिनों में ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर व्यापक आक्रमण कर दिया। अफरीदी, वजीरी, मशहद, पठान आदि नामधारी टोली वालों के दलों का नेतृत्व छुट्टी पर गए पाकिस्तानी सेनाधिकारी कर रहे थे। गढ़ी और डोमेर स्थानों को उद्ध्वस्त कर टोली वाले मुजफ्फराबाद पहुंचे। लेफ्टिनेंट कर्नल नारायण सिंह के मुस्लिम सैनिक पाकिस्तानियों से जा मिले। इस बात का उल्लेख पहले ही आ चुका है। मुजफ्फराबाद पर शत्रु का कब्जा हुआ। अब बारामूला की दिशा में आक्रमणकारी बढ़ने लगे। रास्ते में उन्होंने उरी पर हमला किया। कश्मीर राज्य की सेवा में रत मुसलमान सैनिक पाकिस्तानियों को मिलने के लिए भाग गए थे। ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह उरी में शत्रु का सामना कर रहे थे। उनके पास केवल 250 सैनिक थे, किंतु वे बड़ी शूरता से लड़े। 2 दिन तक वे लड़ते रहे। अंत में सबके सब मारे गए। उसके बाद ही शत्रु को उरी पर कब्जा मिला। टोली वालों ने 24 अक्टूबर को माहुरा विद्युत केंद्र पर कब्जा किया। श्रीनगर उस पर आश्रित था, क्योंकि वहां बिजली का केंद्र था। माहुरा शत्रु के हाथ आते ही पूरा श्रीनगर अंधियारे में डूब गया। 26 अक्टूबर को ईद थी। टोली वालों ने घोषणा की कि ईद की नमाज श्रीनगर की मस्जिद में पढ़ेंगे। 24 अक्टूबर को कश्मीर के महाराज ने हिंदुस्तान से सहायता की प्रार्थना की। 25 अक्टूबर को हिंदुस्तान शासन सुरक्षा समिति की गोष्ठी हुई। माउंटबेटन अध्यक्ष थे। कश्मीर की सहायता देने के प्रश्न पर विचार विमर्श हुआ। अधिकारियों ने दिल्ली से श्रीनगर और श्रीनगर से दिल्ली उड़ान भरी। राजनैतिक दृष्टि से कश्मीर हिंदुस्तान में विलीन होने की पश्चात ही सहायता दी जाने की संभावना थी। महाराज ने अपनी विलीनीकरण याचिका में लिखा था कि शेख अब्दुल्ला कश्मीर का शासक बनाने की मेरी इच्छा है। महाराज का यह निर्णय स्वयं स्फूर्त था अथवा हिंदुस्तान की ओर से सहायता प्राप्त हो, इसलिए वह हिंदुस्तान पर दबाव था, यह कहीं स्पष्ट नहीं था। किंतु कार्डवेल ने अपनी पुस्तक में पृष्ठ 85 पर एक शंका प्रकट की है कि हिंदुस्तान की ओर से ऐसा दबाव होगा। श्री होली लाल सक्सेना ने तो अपनी पुस्तक की प्रस्तावना के 8वें पृष्ठ पर स्पष्ट रूप में लिखा है कि हिंदुस्तान शासन ने यथास्थिति अनुबंध को तभी स्वीकार किया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला को कश्मीर शासन ने मुक्त किया, अर्थात हिंदुस्तान शासन में सैनिक सहायता देने का तभी निश्चय किया जब कश्मीर शासन ने शेख अब्दुल्ला को शासक बनाने के लिए निमंत्रित करना स्वीकार किया। कश्मीर का विलीनीकरण स्वीकृत किया गया। उसके अनुसार भारतीय शासन ने सेना भेजने का प्रबंध किया। उसमें शर्त यह थी कि टोली वाले आक्रामक जैसे कि कश्मीर से बाहर भगा दिए जाएंगे। कश्मीर जनमत के अनुसार कहीं भी सम्मिलित होने के लिए अथवा अपना भाग संबद्ध करने के लिए मुक्त रहेगा। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से शेख अब्दुल्ला ने उन दिनों अपने परिवार को इंदौर में अपने साले के यहाँ रखा था और वह भी श्रीनगर में नहीं था।
उसने तत्कालीन मंत्रिमंडल गठन किया। कश्मीर का भविष्य कश्मीरवासी तय करेंगे, यह निर्णय लेना भारतीय नेताओं की मुस्लिम तुष्टीकरण नीति और अदूरदर्शिता थी। नेतागण यह भूल गए थे कि मूलतः यह हिंदू भूमि है, यहाँ के निवासियों को धर्मांतरित करके मुसलमान बनाया गया है। उल्टा कहना तो यह चाहिए था कि हमलावर कश्मीर से बाहर जाए। देश के साथ कितना बड़ा मजाक है कि हमारी सेना बलिदान करे और फिर वहां के मुसलमानों को संतुष्ट करने के लिए उनको बताया जाए कि आप संकट मुक्त हैं, जहां इच्छा हो वहां विलीन हो जाइए। वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं का भविष्य भी उन मुसलमानों के पल्ले बांधना, फिर यह परिश्रम किस लिए? सैनिकों की बलि देने की उदारता किस लिए? श्री बीपी मेनन ने हैदराबाद अध्याय में एक वाक्य लिखा है, यह बात स्वयं सिद्ध है कि अपनी एकात्मा खोकर उदार होना किसी भी देश की व्यवहारहीनता है। हिंदुस्तान को तो अपनी ही परछाई से घबराने की कोई आवश्यकता ना थी। श्री बीपी मेनन ने इसका समर्थन किया है कि हमने कश्मीर का आत्मनिर्णय का मार्ग खुला रखा। अपनी पुस्तक के पृष्ठ 413 पर वे लिखते हैं कि कश्मीर के प्रश्न में हमें भूमि विस्तार की अभिलाषा नहीं थी। यदि टोली वाले हमला न करते तो हिंदुस्तान शासन हस्तक्षेप न करता। माउंटबेटन इंग्लैंड से लौटे थे। उसके बाद उन्होंने यह भी कहा था कि कश्मीर के महाराज यदि निर्णय करते कि पाकिस्तान में विलीन होना है तो भी वैसा करने की उन्हें पूर्ण रूप से स्वतंत्रता थी। यह बात हिंदुस्तान शासन की ओर से कश्मीर के महाराज को अधिकृतता से कही गई थी और हिंदुस्तान शासन ने भी किस भूमिका से कहा कि कश्मीर यदि पाकिस्तान में विलीन हो तो भी हमें कुछ आपत्ति नहीं होगी। क्या इसलिए कि बहुसंख्यक मुसलमान थी? फिर हमने द्विराष्ट्रवाद को नहीं माना। यह चौथा प्रचार किस लिए? मेनन अपने ग्रंथ के पृष्ठ 412 पर लिखते हैं कि जिन्ना और मुस्लिम लीग दोनों के विभाजन पूर्व कुछ भी प्रचार किया हो, विभाजन की अनुमति देते समय कांग्रेसी नेताओं ने द्विराष्ट्रवाद को अनुमति नहीं दी। इसका अर्थ है कि कांग्रेस की दृष्टि में पाकिस्तान निर्माण की स्वीकृति द्विराष्ट्र के सिद्धांत पर नहीं हुई। यह ऐतिहासिक सत्य का गला घोटना है। कांग्रेस द्वारा भारत माता के अंग भंग करके भी अपराध बोध तक महसूस न करना कितनी बड़ी हृदयहीनता है। इसे यह निष्कर्ष भी निकलता है कि कांग्रेस के नक्शे में भारत की सीमा पाकिस्तान छोड़कर थी, इसलिए पाकिस्तान तो उनकी स्वीकृति से पूर्व अस्तित्व में था। सीधा प्रश्न यह उठता है कि शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस यदि द्विराष्ट्र से अलिप्त हैं अर्थात सेक्युलर हैं तो हिंदुस्तान में पूर्ण रूप से सम्मिलित होने में उन्हें विरोध क्यों? कांग्रेस पक्ष का द्विराष्ट्र को मानने न मानने से कभी भी कोई सुसंगत निष्पक्ष नहीं निकाल पाया है। द्विराष्ट्र का अर्थ है वे जो चाहे ले, किंतु जनता इसका अर्थ भली भांति समझती है। द्विराष्ट्र के आधार पर भारत विभाजन के लिए कांग्रेस को दोषी मानती है। हिंदुस्तान की भूमि पर पाकिस्तान कभी अभिप्रेत नहीं था, तो भी वह भूभाग हिंदुस्तान से तोड़ा गया। इसके पश्चात हिंदुस्तान से संलग्न भूभाग होकर पाकिस्तान की भूमि विस्तार की भूख को तृप्त करना देश के लिए हितकर नहीं होगा। क्या ही यही विचारधारा उस समय के राजकर्ताओं के मन में नहीं होगी? वहां आज मुसलमान भले ही बहुसंख्या में हो, किंतु जिस कालखंड में इन मुसलमानों के पूर्वज हिंदू संस्कृति से भ्रष्ट हुए, वह 800 वर्षों का इतिहास भूलना और अत्याचार के बलि बने सहस्रावधि हिंदू निर्वासित अपनी सेना की छाया में असहाय अवस्था में रक्षण पा रहे थे, तो सीमाओं की रक्षा करने में लगे कश्मीर राज्य के सैनिक टोली वालों से घिर गए थे, इसलिए असहाय थे। उनको सहायता पहुंचाना और निर्वासितों को छुड़ाना यही अपनी सेना का पहला काम रहा। केवल पुंछ में ही 40,000 शरणार्थी इकट्ठे हुए थे। पृष्ठ 37। 20 जनवरी 1948 को लेफ्टिनेंट जनरल करियप्पा ने पश्चिमी मोर्चे का नेतृत्व हाथ में लिया। नौशेरा परिसर में 6 फरवरी को घमासान लड़ाई हुई। हमारी सद्भावना हमारे ही सैनिकों पर बंदूक की गोली द्वारा पलटा आ गई थी। 3 टुकड़ियों में 15,000 शत्रु सेना ने नौशेरा में लड़ाई लड़ी थी। हमारी सेना ने विलक्षण शौर्य दिखाया।
शत्रु के 2000 सैनिक मारे गए, किंतु उसके लिए हमारे केवल 21 सैनिकों को प्राणों से वंचित होना पड़ा था और 90 सैनिक घायल हुए थे। पृष्ठ 42। जैसे ही शीतकालीन घटने लगा, हमारी सेना ने शत्रु व्याप्त भूभाग को मुक्त करने का अभियान शुरू किया। राजौरी शत्रु के ही अधीन था, फिर भी वहां शरणार्थी इकट्ठे हो रहे थे। हमारी सेना राजौरी की ओर चल पड़ी। 13 अप्रैल 1948 को हमारी सेना वहां पहुंच गई और कबीले वाले भाग निकले थे। हमारे सैनिकों में बड़ा उत्सव था कि अब राजौरी में स्थित निर्वासित हमारा स्वागत करेंगे, लेकिन वहां देखा तो केवल 1200 तक ही निर्वासित जीवित थे। वे स्त्रियां थीं। उनमें से लगभग 500 स्त्रियों को मारने के लिए जकड़ रखा था। हमलावर भाग गए, इसलिए वे स्त्रियां बच सकी थी। अन्य शरणार्थियों का क्या हुआ था? शासकीय रिपोर्ट में लिखा है कि बारामूला में हुआ नरसंहार राजौरी में हुए नरसंहार के मुकाबले फीका रहा। नगर में सब ओर शमशान की ही शांति थी। भाग जाने से पहले हमलावरों द्वारा हिंदू लोगों का सार्वजनिक संहार हुआ। घरों को अस्त व्यस्त खंडहर, स्थान स्थान पर दफनाए असंख्य शव, अधूरे दबे शव, रहे शवों के ढेर, उसमें निर्मित दुर्गंध, इन बातों से हमारी सेना को ज्ञात हुआ कि वहां क्या क्या हुआ। जीवित मनुष्यों पर शस्त्रों के घाव थे। वे रेंगते रेंगते सहारा ढूंढने आए थे। 150 वर्ग फुट लंबे और 15 फुट गहरे 3 गड्ढों शवों से भरे थे। शत्रु को समय तक ना था कि इन शवों पर मिट्टी फेंके। हमारे सैनिकों को बार बार नए शव दिखते थे। एक स्थान पर टूटे कंगनों का ढेर नजर पड़ा, साथ ही स्त्रियों के कई चप्पल भी थे। भूमि पर रक्त फैला था। कहीं कहीं बच्चों के अधूरे दबाए प्राणहीन हाथ आकाश की ओर निर्देश करते दिखते थे। गांव के आधा से अधिक घर या तो जलाए गए थे या फावड़े से गिराए गए थे। राजौरी पर यह दूसरा बलात्कार था। नवंबर 1947 के प्रारंभ में टोली वालों ने जब राजौरी पर पहली बार कब्जा किया, उस समय उन्होंने अपनी क्रूरता का जो परिचय दिया, उसका वर्णन पहले कर चुके हैं। गांधी जी ने 5 नवंबर 1947 को अहिंसक युद्ध का स्वप्न चित्र शब्दांकित किया था। यहाँ उसका स्मरण होता है। यह प्रश्नकर्ता ने गांधी से पूछा था, कश्मीर पर हुए आक्रमण का प्रतिकार अहिंसा से कैसे किया जाए? गांधी ने गैर जिम्मेदाराना ढंग से कहा, जिन पर आक्रमण हुआ है उनको सैनिक सहायता ना दी जाए। संघ राज अहिंसक सहायता करे, और वह भी विपुल मात्रा में। भले ऐसी सहायता मिले अथवा ना मिले, जो आक्रामित है वो विनयबद्ध सेना का अर्थात आक्रमणकारियों का प्रतिरोध ना करे, अर्थात अपने पर आक्रमण होने दे। आक्रमित अपने नियत स्थान पर क्रोध रहित और द्वेष रहित हृदय से आक्रामकों के शस्त्रों की बलि चढ़े, स्वयं शस्त्र प्रयोग ना करे, हाथ की मुट्ठी से भी प्रति प्रहार ना करे। ऐसा अहिंसा में प्रतिकार इस पृथ्वी पर इतिहास को आज तक ज्ञात नहीं है। ऐसा नेत्र दीपक शूरता का दर्शन कराएगा। फिर कश्मीर पवित्र भूमि होगी। उस पवित्रता का सुगंध हिंदुस्तान में ही नहीं अपितु पूरे विश्व में महकेगी। ये थे गांधी के उद्गार। यह स्वप्न मात्र है और मैं केवल इसका कार्यान्वयन करने में प्रमुख हूँ, यह भी गांधी ने कहा था। यह चित्र यदि गांधी जैसी किसी देवात्मा की सुंदर का उनका हेतु है, वहाँ के भीरू राजा ने हिंदुस्तान में सम्मिलित होने का जो अनुबंध किया है, वह कश्मीरी जनता से धोखा था। हिंदुस्तान ने कश्मीर को आक्रमणकारी सहायता दी है। यदि कश्मीर पाकिस्तान में विलीन होता तो कश्मीर के महाराज और कश्मीर के हिंदुओं की क्या दुर्दशा होती, यह लियाकत अली के उपयुक्त वक्तव्य से स्पष्ट होता है। पंडित नेहरू ने 21 नवंबर 1947 को संसद में वक्तव्य दिया। पिछले 4 सप्ताहों की घटनाओं का उन्होंने ब्यौरा दिया और कश्मीरी जनता को अपना भविष्य निश्चित करने का अवसर मिलेगा, यह आश्वासन भी घोषित किया। 26 नवंबर को दोनों देशों में बातचीत हुई, उसमें विभाजन से उत्पन्न प्रश्नों की भी चर्चा हुई। 27 नवंबर को 55 करोड़ रुपये देने का निर्णय हुआ।
वह इस धारणा पर कि उसका कार्बन अर्थात प्रत्यक्ष रूप से राशि का प्रदान अन्य प्रश्नों के सुझाव पर अवलंबित रहेगा। किंतु इतना वचन मिलते ही पाकिस्तान ने अपना कश्मीर प्रश्न का रुख प्रखर किया। सरदार पटेल को यह स्थिति का तुरंत समझ आ गई थी। हिंदुस्तान ने अपना पक्ष निश्चित किया। पाकिस्तान की उद्धत नीति को न चलने देने का यत्न नेताओं ने किया। एक और हमारे नेताओं का यह प्रयत्न था कि पाकिस्तान ही कबीले वालों को कश्मीर पर हमला करने से रोके और उन्हें वापस खींच ले, तो दूसरी ओर यह 55 करोड़ का आश्वासन उस प्रयत्न में रुकावट डालने लगा। ऐसा विपरीत अवस्था में हिंदुस्तान शासन ने 55 करोड़ रुपये न देने का जो निर्णय किया था वह गांधी के अनशन से बदलना पड़ा। सद्भावना के कारण वह प्रदान हुआ। ऐसे ढोल कितने भी बजाए गए हों किंतु उस सद्भावना को प्रतिदान नहीं प्राप्त हुआ। 55 करोड़ के प्रदान के पश्चात भी कश्मीर की हल के सुझाव में पाकिस्तान की ओर से सहयोग नहीं मिला। गांधी जी के मृत्यु के बाद यूएनए के सुरक्षा मंडल में पाकिस्तान के प्रतिनिधि जफरुल्लाह खान ने गांधी जी को गौरवपूर्ण शब्दों में श्रद्धांजलि अर्पित जरूर की, किंतु वे तत्कालिक उद्गार थे। उस वक्तव्य का पाकिस्तान के कश्मीर विषयक नीति से कुछ भी संबंध नहीं था, क्योंकि आगामी सत्र में ही उस सभा में पाकिस्तान ने अपना दुराग्रह ही चालू रखा था। सरदार पटेल की आशंका को पाकिस्तान ने अपनी कीर्ति से सुस्पष्ट कर दिया। गांधी के हर्ष से पटेल को बड़ा दुख हुआ था। वह दुख उनकी अपनी प्रतिष्ठा अथवा अप्रतिष्ठा के धारणा के कारण नहीं था। उन्होंने अपने वक्तव्य में ही कहा था, आर्थिक अनुबंध पाकिस्तान को सुदृढ़ कर देने वाला था, इसलिए पाकिस्तान ने अपनी आर्थिक स्थिरता रखने के लिए 55 करोड़ का वचन दिया था। बदले में हमारी सुरक्षा पर ही कुल्हाड़ी मारे अथवा हमारी देश की प्रतिष्ठा नष्ट करे, ऐसे प्रश्न पैसों के लेन देन के प्रश्न में डुबाए रखना हमारे लिए हानिप्रद था। हमें यह देखना होगा कि जो तानातनी है उसमें वृद्धि न हो। 12 दिसंबर 1947 को मैंने अपने वक्तव्य में कहा ही है कि हमारी सद्भावना से खड़ा किया गया कार्य अब धोखे में आ गया है, अर्थात हमारी सद्भावना को ही अब भय है। इस समय पाकिस्तान ने हमसे दोबारा सशस्त्र संग्रह खड़ा कर रखा है। ऐसा लगता है कि उसकी व्यापकता और फैलेगी। यदि पाकिस्तान को उसकी उदन नीति में यश प्राप्त हुआ तो समझौते की नींव भी उखड़ जाएगी और पाकिस्तान के आक्रमण के कदम को सुलभता प्राप्त होगी। किंतु गांधी जी का हठ पूरा करना पड़ा। सरदार पटेल के शब्दों में राष्ट्र की अस्मिता डोल रही थी। वह अस्मिता गांधी जी के हठ में बलि चढ़ गई। वल्लभ भाई ने अपमान का घूंट पिया और 26 जनवरी 1948 को बम्बई की सभा में उन्होंने कहा, सद्भाव और दातृत्व की प्रवृत्ति से हमने यह 55 करोड़ प्रदान किए। यह बात पाकिस्तान के वित्त सचिव और लंदन के अर्थशास्त्रियों ने मान ली है। हमने जिस धनराशि को प्रदान करने का निर्णय लिया वह इसलिए कि गांधी जी अपनी मानसिक यातनाओं से मुक्त हो। क्या इस धनराशि प्रदान करने से लड़ाई समाप्त हुई? क्या पाकिस्तान ने आक्रमण रोका? क्या निर्वासितों का दांता बंद हुआ, जिसकी कथा हम हिंदुस्तान शासन के वार्ता वितरण मंत्रालय द्वारा 1947 में प्रकाशित कश्मीर का रक्षण पुस्तक में पढ़ सकते हैं। सरसरी दृष्टि से भी हमें अति भयानक दृष्टि देखने को मिलेंगे। कश्मीर के उत्तरी भाग में आक्रामक बाहर से आए थे, तो जम्मू के पश्चिमी भाग में जो आक्रामक आए उनकी सहायता स्थानीय लोगों ने की। उनको सेना सामग्री बाहर से प्राप्त होती थी। वह भूभाग मुस्लिम तुष्टि प्रभाववश पाकिस्तान के अधीन किया जाना अपने देश के लिए हानिप्रद होगा। यह धारणा क्या उन दिनों के सरदार पटेल जैसे नेताओं के मन में न होगी? कश्मीर में हिंदुस्तान की सेना विमान से पहुंचाने का निर्णय 26 अक्टूबर 1947 को लिया गया। दूसरे दिन प्रातःकाल लगभग 100 वायुयान उड़ान के लिए तैयार हुए। प्रातःकाल 10 बजे विमानों का पहला दल श्रीनगर एयरपोर्ट पर
मंडराने लगा और जैसे ही देखा कि हवाई पट्टी ध्वस्त नहीं हुई है, हमारे वायुयान वहां उतर गए। टोली वाले बारामूला तक आ धमके श्रीनगर के इर्द गिर्द भी पहुंचे थे। श्रीनगर में घुसने का मार्ग बारामूला से था। टोली वालों की वर्ग संख्या, उनके शस्त्र, उनके अस्त्र, उनकी व्यापकता आदि की कल्पना भारतीय सेना को नहीं थी। लेफ्टिनेंट कर्नल राय बारामूला की ओर चल पड़े। उन्होंने देखा कि ये तथाकथित टोली वाले आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित थे। संख्या बल में भी वे कई गुना अधिक थे। इसलिए श्री राय पट्टन तक पीछे आए और शत्रु का सामना किया। राय और उनका दल मारा गया। हमारे सैनिकों की शूरता अतुलनीय थी। कश्मीर के गिलगिट क्षेत्र में मुस्लिम सैनिकों ने लेफ्टिनेंट कर्नल मजीद खान के आधिपत्य में 4 नवंबर 1947 को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। हिंदुओं का यहाँ पर भयंकर संहार हुआ। हमारी सेना ने बल बटोरकर चढ़ाई की और नवंबर को बारामूला स्वाधीन कराया। वह गांव 1400 जनसंख्या का था, किंतु गांव में शायद ही 1000 तक लोग बचे होंगे। संपत्ति लूटी गई, स्त्रियों को भगाया गया था, लोग भारी संख्या में मारे गए थे। गांव के मुसलमान टोली वालों को मार्गदर्शन करने में और उनका स्वागत करने में व्यस्त रहे। श्री मेनन ने लिखा है, नादिर शाह ने दिल्ली धोई, ऐसा इतिहास हम पढ़ते हैं। उसकी पुनरावृत्ति टोली वालों ने यहाँ पर की थी। किंतु मुस्लिम आक्रमण का यह दूसरा तंत्र ही क्या है? उनका संख्या बल कैसे बढ़ा? तात्पर्य यह है कि इतिहास की पुनरावृत्ति होती ही रहती है। यह कश्मीर का इतिहास स्पष्टता दिख रहा था। राजौरी में टोली वालों ने 11 नवंबर को क्रूरता का प्रदर्शन किया। 300 स्त्रियों ने राजौरी के तहसील बिल्डिंग में अग्निकुंड रचा और अग्नि प्रवेश कर जौहर किया। हमारी सेना वहां पहुंची तो उन्होंने पाया हड्डियों का ढेर। मीरपुर में 25 नवंबर को 1500 हिंदुओं का सिर काटा गया। हमारे ही लोग संस्कृति से बाहर होने से मूल संस्कृति पर कैसा प्रहार करते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण था। हमारी सेना ने 11 नवंबर को उड़ी जीत लिया। सामने खड़े हुए भयानक क्रूर कर्मियों से लड़ते समय हमारी सेना ने कितने उत्साह दिखाया होगा, इसका प्रमाण है एक के पीछे एक शत्रु अधीन भाग मुक्त कराना। दूसरी ओर दिल्ली कराची तथा दिल्ली लाहौर के बीच वाक युद्ध चलता रहा। कश्मीर विषयक हलचल प्रारंभ होने के सप्ताह भर पश्चात अर्थात 20 नवंबर 1947 को प्रधानमंत्री नेहरू ने आकाशवाणी पर भाषण किया। परिणामों का विचार कर ही हमने कश्मीर के प्रकरण में प्रत्येक पग उठाया है। हमारे शांत रहने का अर्थ है छलवल, घर जलाना, बलात्कार, नरसंहार, ऐसी कृतियों के सामने सर झुकाना। कश्मीर के प्रति विश्वासघात होगा। यह कश्मीर का युद्ध आक्रमणकारियों के विरुद्ध युद्ध है, जनता का युद्ध है। इसलिए एक बार वहां शांति स्थापित हो गई तो यूएनओ जैसे तटस्थ के अनुशासन में लोकमत की कल्पना की जाएगी और विलीनीकरण कहाँ हो यह निश्चित किया जाएगा। नेहरू की सोच पर शेख अब्दुल्ला का जादू हावी था। लियाकत अली की प्रतिक्रिया लाहौर आकाशवाणी पर ध्वनित हुई। उन्होंने कहा, गुलाब सिंह और अंग्रेजों के बीच अमृतसर में हुई उविया-वनेस संधि यही मूलतः कुख्यात है। हिंदुस्तान का कश्मीर पर अधिकार जताना न केवल अवैध है अपितु अनैतिक भी। कश्मीर के महाराज के विरुद्ध विद्रोह कश्मीर के लोगों का है, किंतु बाहर के लोगों से उन कश्मीर के लोगों के साथ सहानुभूति है। इसलिए हिंदुस्तान शासन एक आभास निर्माण करने पर तुला है कि कश्मीर पर आक्रमण हुआ है, जो बाहर से है। इतिहास झूठ लिखा गया है। हिंदुस्तान का उद्देश्य यह नहीं है कि कश्मीर को बचाए, अपितु परोक्ष रूप से वहां की राज सत्ता को बचाने का रमणीय लगे तो भले लग जाए। मानवता की दृष्टि से इस जैसा क्रूर चित्र विश्व में शायद ही कहीं दिखेगा। बारामूला हो अथवा राजौरी,
वहां के प्रतिकार अहिंसक ही हुए थे और उसमें हजारों प्राणों की बलि हुई थी और हमारे सैनिक उस अहिंसक प्रतिकार का तांडव देख रहे थे। क्या उस सबकी दुर्गंध से इस भूमि को पवित्रता आने वाली थी? गांधी की दूरता का इससे बड़ा उदाहरण और कहीं नहीं मिल सकता। 55 करोड़ का प्रदान करने का अपने शासन को बाद न करने से ही अहिंसा का कुछ सीमा तक पालन हुआ होता, किंतु वह न करते हुए गांधी एक ओर अहिंसात्मक युद्ध के दुष्स्वप्नों में मस्त रहे और दूसरा 55 करोड़ के प्रदान करने के लिए उपवास रखने लगे। आक्रमणों को अत्याचार करने के लिए अधिक सामर्थ्य प्रदान करने वाले गांधी जी के उपचार उनके अहिंसा तत्व से पूर्णतः विसंगत सिद्ध हुए। राजौरी खोना पड़ा। इसका प्रतिशोध लेने के लिए आक्रमणकारियों ने 16 अप्रैल को 6000 की संख्या में झांगड़ पर हमला किया। हमारी सेना ने उनको मार भगाया था। 23 मई को टीलवाला, 27 मई को उड़ीसा, 28 मई को पोरकांटो स्थानों को हमारी सेना ने स्वाधीन कराया। हमारे सैनिक लड़ते लड़ते हुए बड़ी संख्या में अपनी बलि चढ़ाते रहे। भिन्न भिन्न मोर्चा पर यही स्थिति रही। 14 अगस्त 1948 को पाकिस्तान सेना ने मानो मधुमक्खी के झुंड जैसा आक्रामक स्कायू स्थान पर किया। हमारे सैनिक लड़ते रहे, किंतु न उन्हें सहायता मिलने की आशा थी न विजय प्राप्त होने की। शत्रु की प्रचंड सेना के बीच वे दब गए। पाकिस्तानी सेना ने विजय प्राप्त की। उनके मुख्य स्थान पर उन्होंने विजय प्राप्ति का संदेश भेजा। वह क्या था? सब सिखों को गोली मारो, सब स्त्रियों के साथ बलात्कार किया जाए। यदि हम में से कोई बलात्कार का सुकृत करे तो हम उनको नीच समझते हैं और जो बलात्कार करता है उसका भी उस दुष्कृत पर गर्व नहीं हुआ करता। वह लज्जित रहता है। किंतु कश्मीर में अर्थात हिंदुस्तान के विरुद्ध धर्म युद्ध बगावत खड़े किए हुए मुसलमानों को उनके धर्म के अनुसार स्त्रियों के साथ बलपूर्वक किया संभोग गौरवपूर्ण प्रतीत हुआ। वह इतना ही विजय में क्या क्या लूट प्राप्त हुई, क्या क्या सूरता दिखाई, इन बातों के कथन में इस धर्मकृत का भी उन्होंने अपने संदेश में उल्लेख किया। अस्तु, शत्रु को क्या करना चाहिए, इसकी अपेक्षा हमें क्या करनी चाहिए, यही हमारे सन्मुख उन दिनों समस्या थी। हमारे सैनिकों का उत्सर्ग, स्त्रियों का अपहरण और बलात्कार और मारे गए नागरिक निर्विवाद रूप से उस 55 करोड़ की राशि के बलि थे। क्या केवल 55 करोड़ से ही लड़ाई लड़ी जाती है? क्या यह सच नहीं है कि इस युद्ध में 55 करोड़ की ऐसी ही कई राशियां व्यय हुआ करती है? जी हाँ, किंतु दूसरी बातों पर यह बात निर्भर रहती है। उस समय की अवस्था में इस 55 करोड़ की राशि से पाकिस्तान को कितना सहारा मिला, यह बात सरदार पटेल के वक्तव्य से हम देख चुके हैं। हमारे पास कई करोड़ हैं, 55 करोड़ के लिए क्या दुखी होना? ऐसे आत्मघातक विचार हमारे देश में नहीं किया था। हमारे पास कई मुक्त के जहाज हैं, उनमें से एक विमान पाकिस्तान ने बलपूर्वक भगाया और जलाया गया। इस घटना का क्रोध न्यूनतम शब्दों में व्यक्त करते हैं। इसी कारण उन दिनों 55 करोड़ के प्रदान से पूरा राज्य संतृप्त हो उठा था। सितंबर 13 और 14 को मराठा और जाट दलों ने बोटकुलमगंज की ओर चढ़ाई की, किंतु अपने उद्दिष्ट के केवल 30 यार्ड अंतर पर ही उन पर प्रचंड अग्नि वर्षा हुई। पूरी की पूरी एक कंपनी हताहत हुई। युद्ध बंद हो इसलिए कई दिनों से प्रयास चल रहा था, किंतु प्रत्यक्ष युद्ध बंद का कार्यान्वयन 31 दिसंबर 1948 को मध्यरात्रि में हुआ। इस प्रकार सद्भावना के नाम पर 55 करोड़ देने के निर्णय के लगभग एक वर्ष पश्चात हमारी सेना के भाग में आया अग्नि वर्षा की भेंट। अध्याय 6 है उच्च न्यायालय में अपील से पहले। उच्च न्यायालय से अपील करने वालों में से नाथूराम गोडसे ने अपनी कृत गांधी हत्या को नकारा नहीं था। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के कारण उस पर दंड विधान धारा 302 के अनुसार आरोप सिद्ध हुआ था। उस अपराध के लिए उसको फांसी का दंड सुनाया गया था। उसके विरुद्ध उसने अपील नहीं की। उसने अपनी अपील और अपने तर्क दूसरे आरोप जो सिद्ध माने गए थे उनकी बड़ी
सीमा में ही सीमित रखे। इस न्यायालय में उसने अपना अधिवक्तव्य स्वयं ही दिया। वह देते समय उसने वस्तु स्थिति के तत्वों का जो विवेचन किया, उससे उसकी विलक्षण क्षमता प्रतीत हुई। मैं विश्वासपूर्वक कहना चाहूंगा कि किसी भी विधि विशेषज्ञ गर्व के उपयुक्त उसने अपना अधिवक्तव्य प्रस्तुत किया। दिल्ली की उन दिनों उच्च न्यायालय पंजाब का था। विभाजन के पश्चात वह शिमला में बैठने लगा। उस न्यायालय में गांधी हत्या अभियोग के दंडितों की अपील सुनी। 22 जून 1949 को न्यायमूर्ति ने अपना निर्णय पत्र पढ़ा। न्यायपीठ बेंच में न्यायमूर्ति श्री भंडारी, श्री अच्युतराम और श्री जे.डी. खोसला थे। श्री भंडारी और श्री अच्युतराम ने अपने अलग अलग निर्णय पत्र पर लिखे। वे आपस में मिलते थे। श्री खोसला ने इन दोनों न्यायमूर्तियों के मत की एकाध पन्ने में पुष्टि की। डॉक्टर परचूरे और शंकर किस्तैया को उच्च न्यायालय ने दोष मुक्त ठहराया था। करकरे, मदनलाल पहाबा और गोपाल गोडसे को आजीवन कारावास, नाथूराम और नाना आप्टे के फांसी के दंड को बरकरार रखा गया। अपील चलते समय न्यायमूर्तियों ने नाथूराम का जो निरीक्षण किया, उस पर भी उन्होंने अपना अभिमत व्यक्त किया। इन अध्यायों में नाथूराम की अपील के विषय में तथा उसकी क्षमता के संबंध में जो प्रारंभ में उल्लेख है, वह न्यायमूर्ति श्री अच्युतराम ने अपने निर्णय पत्र के पृष्ठ नंबर 204 और 206 पर अंकित किया अभिमत है। यद्यपि वह मैट्रिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया था, किंतु उसका अध्ययन गहन है। अपने प्रतिवेदन पर बहस करते हुए अंग्रेजी का गंभीर ज्ञान और सोचने विचारने की स्पष्ट क्षमता दर्शनीय थी। नाथूराम ने अपने वक्तव्य में एक भूमिका दी थी। 20 जनवरी 1948 को अर्थात गांधी जी के प्रार्थना स्थल पर धमाका हुआ। उस दिन मैं वहां पर नहीं था। मैं पीछे रह गया था क्योंकि मेरे सिर में दर्द था। इस बात को काटते हुए न्यायमूर्ति ने नाथूराम की उन्होंने जो क्षमता देखी, उसी का आधार लिया। न्यायमूर्ति ने माना है कि उसका सिर दर्द करता होगा, किंतु ऐसे मौत के क्षणों में उस जैसा सामर्थ्य व्यक्ति पीछे रहा होगा, यह मानने के लिए वे तैयार नहीं थे। वे कहते हैं, अपील हमारे सामने 5 सप्ताह से अधिक चली। उस अवधि में और विशेषकर जो 8-9 दिन नाथूराम स्वयं अपने तर्क प्रस्तुत कर रहा था, उस संबंध में हमने उसको भली भांति परखा है। उसके जैसा कृत्यवान मनुष्य ऐसा पीछे रहने का विचार भी मन में लाएगा, यह हम सोच तक नहीं सकते हैं। न्यायमूर्ति श्री खोसला ने गांधी वध के लगभग 15 वर्ष बाद अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात 10 न्याय निर्णय कथाओं की एक पुस्तक लिखी। उसमें गांधी वध अर्थात नाथूराम गोडसे का अभियोग, यह भी एक अध्याय है। श्री खोसला के मन पर उस समय जो मुद्रा अंकित हुई थी, वह वस्तु स्थिति उन्होंने शब्दांकित की है। वे लिखते हैं, नाथूराम का वक्तव्य न्यायालय में उपस्थित दर्शक गण के लिए एक आकर्षण वस्तु थी। खचाखच भरा न्यायालय इतना भावाकुल हुआ था कि उन्हें आहें और सिसकियां सुनने में आती थी और उनके गले गीले नेत्र और गिरने वाले आंसू दृष्टिगोचर होते थे। न्यायालय में उपस्थित उन प्रेक्षकों को यदि न्यायदान का कार्य सौंपा जाता, तो मुझे तनिक संदेह नहीं है कि उन्होंने अधिक से अधिक संख्या में यह कहा होता कि नाथूराम निर्दोष है। न्यायमूर्ति कपूर को एक स्थान पर नाथूराम की क्षमता का आधार लेकर ही उनकी समक्ष हुई एक गवाही का वक्तव्य काटना पड़ा। गांधी हत्या के संबंध में क्या पहले कोई कुछ जानता था, इसकी छानबीन करते समय गांधी जी की पौत्री श्रीमती मनुबेन गांधी की एक गवाही हुई। वे गांधी जी के साथ सदा रहती थी। उन्होंने कहा कि 30 जनवरी 1948 को दोपहर के लगभग 12 बजे नाथूराम बिरला भवन पर आया था। उसको किसी ने रोका नहीं था, क्योंकि लोग आते जाते रहते थे और आने वाला व्यक्ति कोई विशेष है, ऐसा उस समय नहीं लगा। उसके आने में भी किसी को कोई विशेषता नहीं लगी, क्योंकि गांधी जी वहां रहते थे, सोते थे, भोजन करते थे।
वे स्थान देखने के लिए लोग आया करते थे। नाथूराम भी आया था, संभवतः वह पिछले द्वार से आया होगा। कई व्यक्ति गांधी जी के दर्शन के लिए इस प्रकार भी आते थे, उन्हें कोई रोकता नहीं था। गांधी जी उस समय धूप का आनंद ले रहे थे और यदि नाथूराम के मन में होता तो वह वहीं पर उनके ऊपर गोली दाग सकता था। श्रीमती मनुबेन ने कहा, निश्चित है कि वह नाथूराम ही था, क्योंकि श्यामकाल को नाथूराम ने गोलियां दागी। उस समय उन्होंने उसे पहचाना। उनकी धारणा है कि जब दोपहर को नाथूराम आया था तब गांधी जी के प्रचंड तेज से वह चकाचौंध हुआ था। किंतु श्रीमती मनुबेन ने बापूजी का अंतिम दर्शन नाम की जो पुस्तक लिखी है उसमें उन्होंने उपयुक्त घटना का उल्लेख तक नहीं किया है। 31 जनवरी 1948 को अर्थात गांधी वध के दूसरे दिन उन्होंने सुरक्षा कर्मियों को भी यह घटना नहीं बताई, किंतु उन्होंने ब्रिट्स साप्ताहिक पत्र के 26 जनवरी 1969 के अंक में जो लेख लिखा है उसमें इस घटना का प्रथम बार ही उल्लेख किया है। उस लेख में उन्होंने ऐसा भी लिखा है कि उन्होंने यह बात पंडित नेहरू तथा सरदार पटेल से भी कही थी। इस कथा पर न्यायमूर्ति कपूर ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने एक कारण यह दिया कि गांधी के जीवन को पूर्णतः समाप्त करने का नाथूराम का निश्चय उसके वक्तव्य में ही प्रतीत होता है। उस लिखित निवेदन में उसके मन का जो दृढ़ निश्चय दृष्टिगोचर होता है, उसे ध्यान में रखते हुए यदि उसको दोपहर में गांधी जी को मारने का अवसर मिला होता तो वह उसको गवाएगा, यह बात संभावित है। श्यामकाल प्रार्थना स्थल पर उसको व्यामोह नहीं हुआ था, दोपहर को व्यामोह हुआ होगा, ऐसी धारणा बनाने के लिए कारण मिलना असंभव है। किसी के प्राण लेने के लिए प्रस्थान करने वाला व्यक्ति अपने लक्ष्य के दर्शन के लिए नहीं जाता, भले ही वह लक्ष्य गांधी क्यों न हो। जैसे नाथूराम ने अपनी अपील में कहा है, गोली चलाने के पश्चात सुरक्षा कर्मियों को आत्मसमर्पण करने का उसका निश्चय था। आयोग ने इस बात की उपेक्षा नहीं की है, इसलिए श्रीमती मनुबेन की गवाही असिद्ध इस वर्ग में गिननी पड़ेगी, वह स्वीकार्य नहीं है। गांधी हत्या जैसी भीषण घटना के समय नाथूराम के मन की स्थिरता के विषय में न्यायमूर्ति कपूर ने जो अभिप्राय दिया वही उपरोक्त विवेचन से प्रतीत होता है। नाथूराम का व्यक्तित्व कैसा था, विचारों की विवेचन की उनकी पद्धति कैसी थी, जो काम वे हाथ में लेते उसमें उनकी लगन कैसी थी, वाद विवाद में पंडित कैसा था, आदि बातों का विवरण मैं स्वयं भी दे सकता था, क्योंकि उनके वे गुण मैंने स्वयं देखे हैं। किंतु उसमें एक भय था, हत्या करने वाले व्यक्ति का गुणगान करने से मैंने हत्या को उत्तेजन देने वाला लेखन किया, इस प्रकार का आरोप मुझ पर मढ़ा जाता। उस आरोप की छानबीन कराने के लिए न्यायालय के द्वार भले ही खुले हो, किंतु उसके लिए जो सप्रमाण प्रतिरोध करना पड़ता है, उस कारण सब प्रकार के कष्ट सहने पड़ते। यह अनुभव सिद्ध बात है। इसलिए वध करने की प्रायश्चित के रूप में फांसी का दंड सुनाते सुनाते भी न्यायमूर्ति ने नाथूराम के गुणों का वर्णन किया है, क्योंकि नाथूराम के निवेदन में जो ऐतिहासिक प्रसंग आए हैं वे कितने सक्षम है और समर्थ व्यक्ति ने लिखे हैं, यह बात न्यायमूर्तियों ने नाथूराम के विषय में जो राय व्यक्त की है उससे पाठक जान सकेंगे। वे घटनाओं को भी सत्य असत्य देख पाएंगे और स्वयं मूल्यांकन कर सकेंगे। गांधी हत्या से संलग्न प्रश्न जैसे देश विभाजन, निर्वासित कश्मीर पर आक्रमण, 55 करोड़ की राशि आदि उन दिनों के जीते जागते प्रश्न न्यायमूर्ति कपूर ने विवेचित किए हैं, जिसका सारांश रूप से उल्लेख प्रारंभ के अध्यायों में आया है। निर्वासित और गांधी जी अध्याय के अंत में जैसे लिखा है तथा अन्य स्थानों पर भी उल्लेख किया है, कपूर आयोग की रिपोर्ट के संबंधित भागों से भी नाथूराम के वक्तव्य की पुष्टि होती है। यह मानना होगा कि 55 करोड़ की संख्या ही मानो हिंदुस्तान की राजनीति में अशुभ सी रही। इस संख्या पर राष्ट्र की अस्मिता बलि चढ़ी। उस संख्या की वेदी पर कश्मीर में हमारे वीर सेनानी बलि चढ़े।
उसी प्रकार गांधी जी का वध भी उसी 55 करोड़ के संबंध में हुआ। उस हत्या के अनुषंग से अभियोग खड़ा रहा। उसमें जो बलि हुए वे लक्षणों से कहा जाए तो पर्याप्त रूप से इस 55 करोड़ की संख्या के नाम ही लिखने होंगे। नागपुर के तरुण भारत वृत्तपत्र के संपादक श्री माडखोलकर जी को नाथूराम ने एक पत्र 14 नवंबर 1949 को अर्थात फांसी जाने से एक दिन पूर्व लिखा। वह पत्र सोबत साप्ताहिक के दीपावली 1970 के अंक में श्री बेहेर जी ने प्रकाशित किया है। नाथूराम ने उस पत्र में लिखा है, न्यायालय में दिए गए वक्तव्य का बहुत सारा भाग इतिहास है और कुछ भाग अंतःकरण से लिखा साहित्य है। नाथूराम ने जो बहुत सारा भाग लिखा है, इसका अर्थ यह है कि षड्यंत्र के आरोप का खंडन करने के लिए उसमें जो तर्क प्रस्तुत किए हैं वे केवल बचाव के लिए थे और इतिहास की व्याख्या में आने वाले नहीं थे। यही उसने बताया है। जो आरोप स्वीकृत नहीं है उनका उत्तर देने की चेष्टा करना ही अनुच्छेदों का विषय रहा है। यह भाग भी बहुत थोड़ा है। गांधी जी का वध क्यों अनिवार्य हुआ, इसका तत्कालीन कारण नाथूराम ने दिया है। उसके पूर्व उन्होंने उस समय की स्थिति का राजनीतिक विवरण दिया है। गांधी जी की नीति का मार्गदर्शन किस प्रकार होता रहा और देश पर उसका क्या परिणाम हुआ, इसकी समालोचना नाथूराम ने की है। यह इतिहास पक्ष है। श्री माडखोलकर जी को जो पत्र नाथूराम ने लिखा है उसमें वे कहते हैं, जो सत्य इतिहास मैंने लिखा है और जो अंतःकरण से लिखा साहित्य है वह लोगों के सामने जाने से शासन को भय लगता है। इसी से उसका प्रभाव मैं अनुभव कर सकता हूँ। उन दिनों राज्यों के शासनों ने कानून के अंतर्गत नाथूराम की लिखित विस्तृत अपील के प्रकाशन पर प्रतिबंध लगाया था। नाथूराम की धारणा सत्य थी। देश का स्वतंत्रता के आंदोलन का, विभाजन का, नरसंहार को छिपाने का, क्रूरता का इतिहास जो नाथूराम ने प्रकट किया, उस वक्तव्य पर शासन ने प्रतिबंध लगाया। सत्य प्रकट होने से कांग्रेस भयभीत थे, कारण उससे उनकी देशभक्ति और मुस्लिम तुष्टीकरण का पर्दाफाश होता था। समय परिवर्तनशील है। जिस कानून के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया गया था वह कानूनी अब शासन के अस्तित्व में नहीं रहा। इसी से यह विस्तृत अपील लोगों के सम्मुख रखना संभव हो रहा है। इसके पूर्व न्यायमूर्ति श्री खोसला, श्री के.एल. गौबा, श्री धर्मेंद्र शर्मा आदि लेखकों ने अपने अपने ग्रंथों में नाथूराम की अपील के भाग दिए हैं। वह इसलिए संभव है कि वह प्रतिबंध लगाने वाला कानून अस्तित्व में नहीं रहा। नाथूराम प्रारंभिक जीवन। नाथूराम की प्रारंभिक शिक्षा वाराणसी में ही प्रारंभ हुई। उसका यज्ञोपवीत संस्कार कुल देवता के सम्मुख मनौती के अनुसार वाराणसी के राम मंदिर में हुआ। संध्या वंदन और सूर्य नमस्कार सभी माता पिता उन दिनों अपने घरों में अपनी संतान को सिखाते ही थे। नाथूराम का भी वही उपक्रम चलता रहा। स्कूली शिक्षा के साथ साथ उन दिनों यह प्रथा भी थी कि पुत्र को संस्कृत तथा मराठी शिक्षात्मक कविताएं भी कंठस्थ कराई जाती थी। ऐसी मान्यता थी कि इससे बुद्धि का विकास होता है। यह कार्य घर पर ही होता था। नाथूराम की स्मरण शक्ति बहुत ही तीव्र थी। शाम को नवनीत के चुने हुए श्लोक, मनुस्मृति के श्लोक, करुणा कष्टक आरती, रामायण और महाभारत के चुने हुए श्लोक पढ़ाने तथा उससे सुन लेने की प्रथा होने के कारण नाथूराम को बहुत कुछ कंठस्थ था। महाराष्ट्र के विशेषकर तथा पूना के राष्ट्रीय विचारधारा के समाचार पत्रों को रॉलेट ने चित्पावन प्रेस संज्ञा से ही संबोधित किया है। सीरियस कमेटी की रिपोर्ट की पृष्ठ 13 पर ऐसा स्पष्ट अंकित है। केसरी उस समय का प्रमुख पत्र माना जाता था। अंग्रेज भक्त कर्मचारियों ने केसरी की नीति को अंग्रेजी राज का विरोध करने के लिए जनता में असंतोष निर्माण करने वाली नीति कहकर और लिखित रूप से केसरी के पठन को आपत्तिजनक घोषित किया हुआ था। किंतु इसके विपरीत वस्तु स्थिति यह थी कि प्रेमी पाठकों से भी अधिक उत्कर्षता ऐसे लोगों
में ही केसरी पढ़ने के लिए देखी जाती थी। किसी कृति पर प्रतिबंध लगाने से उसके प्रति कौतूहल बढ़ता है। यही कारण है कि नाथूराम के पिता ने अपने ऊपर कोई आरोपण न हो सके, इस संभावना से बचने के लिए नाथूराम के नाम से, जिसकी आयु उस समय 7-8 वर्ष की होगी, केसरी मंगवाना आरंभ किया। नाथूराम को छोटी सी अवस्था में पढ़ने का चस्का लग गया था। वह केसरी पढ़कर उसको समझता भी था। स्वतंत्र समर की जो सामग्री उसमें प्रकाशित होती थी, उसे नाथूराम बाल्यावस्था में तो अनजाने में, किंतु बाद में समझकर निरंतर रुचि से पढ़ते थे। इसका उसके मन पर प्रभाव हुआ। इस संबंध में होने वाली चर्चा तथा भाषणों में भी उनकी रुचि बढ़ने लगी। एक बार वे अपने पिताजी के साथ एक भाषण सुनने के लिए गए। भाषण के विषय के अनुसार घर लौटने पर उन्होंने विदेशी चीनी के बहिष्कार का आग्रह किया। उनके पिताजी जानते थे कि यह हठ केवल बाल स्वभाव के कारण है, किसी विषय को पूर्ण रूप से समझकर करने की प्रतिक्रिया नहीं है। इतना जानते हुए भी केवल पुत्र का हठ पूर्ण करने के विचार से, और यह समझते हुए भी कि इस हठ को पूर्ण करने में कोई हानि भी नहीं है, उन्होंने उस समय से घर में विदेशी शक्कर का लाना बंद कर दिया। किंतु इस क्रिया ने एक परंपरा डाल दी और भविष्य में घर में विदेशी वस्तुओं का न लाना नियम सा बन गया। नाथूराम के पिता का हस्तांतरण छोटे छोटे ग्रामों में होते रहने के कारण उनकी शिक्षा का समुचित प्रबंध न हो पा रहा था। मराठी की चतुर्थ श्रेणी उत्तीर्ण कर अंग्रेजी शिक्षा के लिए उनको पूना में उनकी बुआ के पास रखा गया। बाद में 3-4 छात्रों ने मिलकर एक अलग कमरा लिया तो नाथूराम भी वहीं जाकर रहने लगे। अवकाश के दिन नाथूराम अपने घर आया करते थे। कविता पढ़ना, उसे कंठस्थ करना और स्वयं ही कविता रचना, यह अभिरुचि पाठशाला के दिनों में ही नाथूराम में जागृत हो गई थी। लोकमान्य तिलक की शिक्षा के अनुसार उस समय गणपति समारोह का सदुपयोग राष्ट्रभक्ति प्रज्वलित करने के लिए ही किया जाता था। लोकमान्य के बाद में भी यह प्रथा प्रचलित रही, खंडित नहीं हुई। नाथूराम उन दिनों मेले में गाए जाने योग्य देश प्रेम से ओतप्रोत रचनाएं रचने लगे थे। उन दिनों ही उन्होंने लक्ष्मी तन्मय नाम से एक छोटा सा पद्य संग्रह भी प्रकाशित कराया था। राम रक्षा स्रोत का छंदोबद्ध रूपांतर भी उन्होंने किया। गांधी वध का वह दिन। गांधी वध के फौरन बाद नाथूराम के सिर पर 2-3 आघात हुए थे, जिसके कारण घावों से रक्त बह रहा था। नाथूराम माली ने अपने खुरपी से नाथूराम पर प्रहार करने का अपने बयान में चर्चा की थी, किंतु नाथूराम ने बताया माली पूर्णतः झूठ बोल गया है। हाथ में रखी जाने वाली छड़ी को 2-4 आघात मेरे सिर पर लगे थे, किंतु तत्काल नहीं, घटना के 4 मिनट पश्चात जब डॉक्टर ने मेरी चिकित्सा की तब तक रक्त जम गया था। मेरे घाव का विवरण भी डॉक्टर ने लिखा है। उसमें घाव को मामूली बताकर उन्हें ठोस शस्त्र प्रहार जन्य लिखा है। नाथूराम को पकड़ने में अपनी तत्परता का लगभग सभी साथियों ने उल्लेख किया है। इस संबंध में नाथूराम ने बताया था कि मेरे हाथ में पिस्तौल थी, गोलियां मैं दाग चुका था और गोलियां मैं नहीं दूंगा यह विश्वास किसी को नहीं था। यह किसी सशस्त्र सिपाही ने उस समय मुझ पर गोली चलाई होती तो वह निसंदेह उचित होता, किंतु वह यह कि एकाएक दागी गई उन गोलियों से सभी कृतवंत विमूढ़ और आतंकित हो गए थे। बहुत पास के लोगों ने मेरे हाथ में रिवॉल्वर देखा था। इस दशा में प्रत्येक व्यक्ति को अपने ऊपर भी गोली चलाए जाने की आशंका थी, इसलिए सभी लोग तत्काल 5-7 पग पीछे हट गए। गांधी जी के आगमन के लिए जो मार्ग छोड़ा गया था और जिस पर मैं खड़ा था वह मार्ग और चौड़ा हो गया। 4 पग के अंतर पर ही गांधी जी अचेत हो गिरे थे। मेरे चारों एक बड़ा सा घेरा बन गया था। मेरा सशस्त्र हाथ ऊपर उठा हुआ देखकर लोग स्यात और पीछे नहीं हटे। गोलियां चलाते ही पिस्तौल वाला हाथ ऊपर उठाकर मैं पुलिस पुलिस चिल्लाया, किंतु आधा मिनट बीतने पर कोई भी पास में नहीं आया। उस समय प्रत्येक क्षण मेरे मन के ऊपर तनाव बढ़ता जा रहा था। मैं बहुत अस्वस्थता अनुभव कर रहा था। मुझे लगा कि मैं उत्तेजित हो रहा हूँ, कोई मुझे मारेगा और यदि मारेगा तो उसका बचाव मुझे कैसे करना है,
यह कल्पना उस समय मेरे मन में तनिक भी नहीं थी। उस समय की अपनी मनःस्थिति को आज मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता हूँ। गांधीवध के किसी भी परिणाम को भोगने के लिए मैं तत्पर था, किंतु मैं 3 आरोपों से बचना चाहता था। मैं भाग जाने का प्रयत्न किया, ऐसा संकेत भी किसी के द्वारा हो, यह मैं नहीं चाहता था। आधे मिनट के पश्चात मैंने फिर पुलिस को बुलाया। अपने सामने पूरे गणवेश में खड़े सिपाही को मैं देख रहा था, किंतु वह मुझे पकड़ने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। यदि मैं पिस्तौल फेंक देता तो इसका अर्थ यह लगाया जाता कि मैंने बचाव का रास्ता उत्पन्न करने का प्रयत्न किया। यह आरोप भी मुझे स्वीकार नहीं था। मैं अपने शस्त्र के साथ स्वयं को पुलिस के हाथों सौंपना चाहता हूँ। यह विश्वास सामने खड़े पुलिस कर्मचारियों को मैं कैसे दिलाऊं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अपनी दृष्टि चारों ओर घुमाने लगा। इतने में अमरनाथ की अथवा जिस सैनिकों ने मुझे पकड़ने की बात कही है, उसकी दृष्टि से मेरी दृष्टि मिली। आंखों ही आंखों में मैंने उसे निकट आने का संकेत किया। मेरी दृष्टि संकेत पर शायद उसने विश्वास कर लिया। वह मेरे पास आया और मेरी कलाई को उसने ऊपर ही ऊपर पकड़ लिया। मैं प्रतिकार नहीं कर रहा हूँ, यह उसने जान लिया। उसी समय मेरे मन का बोझ मानो उतर गया। मैंने मुक्ति का श्वास लिया। उसके पश्चात दूसरा मनुष्य आया और उसने मेरे पिस्तौल पर हाथ रखा। मैंने उसे उसके हाथों में छोड़ दिया। उसके बाद तो अनेक लोगों ने मुझे घेर लिया। कई लोगों ने मुझे पीटा भी। पुलिस भी कितना मूर्ख थी कि वह पिस्तौल लोगों के कौतूहल की वस्तु बना एक हाथ से दूसरे हाथ घूमती फिर रही थी। एक उत्तेजित व्यक्ति ने पिस्तौल को मेरे सामने करते हुए मुझसे कहा, मैं तुम्हें इसी पिस्तौल से मार डालूंगा। मैंने उस शांत और स्पष्ट शब्दों में कहा, बड़ी प्रसन्नता से, किंतु पिस्तौल को संभालने का ज्ञान तुम्हें प्रतीत नहीं होता। उसका सेफ्टी कैच खुला है। तनिक सा धक्का लग जाने पर भी तुम्हारे हाथ से दूसरा कोई मर जाएगा। उसमें और भी गोलियां हैं, यह ध्यान में रखो। फिर मैंने पास खड़े पुलिस अधिकारी से कहा, पहले तुम वह पिस्तौल अपने हाथ में ले लो। उसका सेफ्टी कैच खुला ही रह गया दिखता है, उसे बंद करो, अन्यथा यह भला मानुष मेरे स्थान किसी और को मार बैठेगा। बात उस अधिकारी की समझ में आ गई और उसने तुरंत पिस्तौल अपने हाथ में लेकर उसका सेफ्टी कैच बंद कर उसे जेब में डाला। यह हल्ला गुल्ला कोई 5 मिनट तक चलता रहा। उस समय तक और 2 सिपाहियों ने मुझे आकर पकड़ा। बाहर निकलते समय मुझ पर छड़ियों से कुछ वार किए गए थे, जिनके घावों से रक्त बहने लगा था। मुख्य घटना के संबंध में नाथूराम ने बताया, संध्या 4:50 पर मैं बिरला भवन के द्वार पर पहुंचा। द्वार के रक्षक प्रार्थना सभा में जाने वालों का निरीक्षण कर रहे थे। इस निरीक्षण का ही मुझे सबसे अधिक भय था, इसलिए 4-5 व्यक्तियों के एक झुंड के साथ होकर सावधानी पूर्वक मैं अंदर पहुंचा। वहां प्रार्थना सभा का स्थान लगभग खाली था और मुझे कुछ समय तक ऐसा लगा कि इधर उधर घूमने वाले सिपाहियों की दृष्टि मानो मुझ पर ही है। तब आसपास के लोगों की भीड़ में मैं शीघ्रता से जाकर मिल गया। 5:10 हो चुके थे। कुछ लोगों के साथ मैंने गांधी जी को अपने कमरे से निकलकर प्रार्थना स्थल की ओर आते देखा। उनके मार्ग में प्रार्थना सभा की सीढ़ियों के निकट खड़े लोगों में मिलकर मैं खड़ा था। गांधी जी सीढ़ियां चढ़कर 2-4 पग आगे आए। उनके हाथ 2 बालिकाओं के कंधे पर थे। जेब में हाथ डालकर मैंने पिस्तौल का सेफ्टी कैच खोला। समूह से घिरे गांधी जी के निकटतम होने की सुविधा मुझे कहाँ मिलती है, यह मैंने देख लिया था। मुझे अब केवल 30 सेकंड का समय चाहिए था। 2 पग आगे बढ़कर गांधी जी के सामने जाकर पिस्तौल बाहर निकाले और गांधी जी ने अपने जीवन में जो देश सेवा की थी, जो त्याग किया था, उसके प्रति उनका अभिवादन करने के लिए। उन 2 लड़कियों में से एक गांधी जी के अत्यंत समीप थी। मेरी गोलियों से वह आहत होगी, ऐसा मुझे भय था। मैं आगे बढ़ा। नमस्ते कहकर पिस्तौल सहित हाथों से गांधी जी का अभिवादन किया। एक टक और आगे बढ़कर उस लड़की को बाएं हाथ से दूर किया। अगले ही क्षण मैंने गोली चला दी। उन क्षणांशों के पूर्वाभास समय में पहले ही
कृष्ण गांधी जी आज इस बहुत ही अस्पर्श जैसे भीतर ही बहतर निकले उद्गार हो कि साथ अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। गांधी जी की आत्मा अंतर्धाम हो रही थी और मैं अपनी मृत्यु जैसे जीवित समाधि में प्रविष्ट हो रहा था। मृत्यु दंड के आदेश के वास्तविक और विधि सम्मत कार्यान्वयन से पूर्व आत्महत्या करना या उसका प्रयत्न करने के उदाहरण बहुत बार देखने को मिलते हैं, किंतु प्रायः उनका उद्देश्य शासन को चकमा देने का होता है। किंतु नाथूराम की भूमिका यह नहीं थी। आत्महत्या करके शासन को वंचना अथवा चकमा देने का उनका विचार न था, क्योंकि उनकी पक्की धारणा थी कि शासन और न्यायालय दोनों ही अपने हैं। नाथूराम के सैद्धांतिक पक्ष की इस भूमिका को पंजाब उच्च न्यायालय ने स्पष्ट अनुभव किया। वकील का कार्य, फिर चाहे वह अभियोजक पक्ष का हो अथवा बचाव पक्ष का, न्याय प्रदान कार्य में न्यायालय को सहयोग देना होता है। नाथूराम ने भी अपने अभियोग की अवधि में वैसे ही सहयोग न्यायालय को दिया था। ऐसा न्यायालय की कार्यवाही पढ़ने से ज्ञात होता है। मृत्यु दंड के विरुद्ध उन्होंने एक भी शब्द नहीं कहा, किंतु न्यायालय के सम्मुख उन्होंने अपना पक्ष जिस कुशलता से प्रस्तुत किया वह नितांत प्रशंसनीय एवं सराहनीय माना जाएगा। अपने हाथों होने वाले गांधी वध के पश्चात लोगों द्वारा अपना नाम किन किन विशेषज्ञों से संयुक्त किया जाएगा, इसकी नाथूराम को आरंभ से ही पूर्व कल्पना थी। लोग मुझे सिरफिरा या पागल आदि बताएंगे, कहीं मैं सचमुच पागल न मान लिया जाऊं। उस दशा में, मानसिक विकृति की दशा में, वध के आधार पर शासन को मुझ पर अपनी दया लादने का अवसर मिल जाएगा, अथवा बचाव पक्ष ही मुझे मनोविकार ग्रस्त घोषित कर मेरे लिए दया की याचना करेगा। नाथूराम इस स्थिति के लिए कदापि तत्पर न थे, इसलिए उन्होंने डॉक्टर से अपनी शारीरिक परीक्षा करने का अनुरोध किया था। डॉक्टर के अनुसार उनकी श्वास प्रक्रिया समान और नाड़ी की गति उत्तेजना रहित थी। कुछ भी हो, नाथूराम द्वारा यह अवैध कृत मन की एक विशेष दशा में संपन्न हुआ था, यह हर कोई स्वीकार करेगा। स्वयं नाथूराम भी यह मानते थे कि उस कृत्य के पक्ष में कोई वैधानिक तर्क नहीं दिया जा सकता। फांसी ही इस कार्य का उपयुक्त दंड है, ऐसी उनकी भी धारणा थी। मन की इस अवस्था में भी वे मानव मन की अन्य प्रवृत्तियों से शून्य नहीं थे। अपनी असाधारण किस्से मैं गांधी परिवार का एक असहाय आघात करने जा रहा हूँ, इसकी उन्हें कल्पना थी। इस विषय में खेद प्रकट करने का अवसर उन्हें गांधी वध से थोड़ा समय बाद ही मिल गया था। पकड़े जाने के कुछ समय पश्चात नाथूराम को पहले तुगलक रोड और बाद में पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस केंद्र की हवालत में रखा गया था। अधिकारियों के साथ अनेक लोग उन्हें देखने के लिए आया करते थे। कोठरी में नाथूराम टहलते हुए सिकचों के सामने खड़ा हो जाया करता था। सिकचों के बाहर खड़े एक पुरुष से नाथूराम की दृष्टि मिली। मैं समझता हूँ आप श्रीयुत देवदास गांधी हैं। हाँ, आप कैसे पहचानते हैं? उस पुरुष ने प्रति प्रश्न किया। मैं किसी द्विप्रोत, असंस्कृत और अशुभ व्यक्ति को अपने पिता के हत्यारे के रूप में देखूंगा, यह श्री देवदास की कल्पना रही होगी। नाथूराम का शब्द, शांत और स्पष्ट कथन उनके लिए अकल्पनीय था। हम एक पत्रकार परिषद के संदर्भ में एकत्र हुए थे। आप हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के नाते वहां आए थे, नाथूराम ने कहा। और आप? मैं नाथूराम विनायक गोडसे, दैनिक हिंदुस्तान का संपादक। मैं भी वही था। आप आज प्रतिहीन हो चुके हैं, मैं इसका कारण बना हूँ। आप पर और आपके परिवार पर जो वज्रपात हुआ है उसका मुझे खेद है। आप विश्वास करें कि किसी व्यक्ति शत्रुता या द्वेष से उसका आपका अंशिष्ट करने के उद्देश्य से प्रेषित होकर मैंने यह कार्य नहीं किया। जिसके हत्याकारी हाथों का रक्त अभी सूखा न हो, वह मनुष्य इतनी शांति से संतुलित और संयत स्थिति प्रज्ञ की भांति वार्तालाप कर रहा है, यह देखकर श्री देवदास का कुतूहल जाग उठा। अपने पिता का अंत करने वाले व्यक्ति से उन्हें घृणा होती तो उसमें कुछ भी अस्वाभाविक न होता। यदि वैसी घृणा का अनुभव उन्हें हुआ भी हो तो उन्होंने उस पर नियंत्रण रखा। पितृवियोग के क्षोभ में नियंत्रित करके उन्होंने पूछा, तब आपने ऐसा क्यों किया? कारण राजनैतिक और केवल राजनैतिक ही था, नाथूराम ने उत्तर दिया।
क्या आप आधा पौन घंटा सुन सकते हैं? अधिकारियों से पूछिए। आप संपादक हैं, पृष्ठभूमि आपकी समझ में आ जाएगी। बात मत कीजिए, आप आ जाइए। समीप खड़े अधिकारी ने श्री देवदास से अनुरोध किया। गांधी जी के पुत्र होने के कारण श्री देवदास को नाथूराम से 2-3 मिनट वार्ता की छूट मिली थी। अपने संपूर्ण कौतूहल के साथ श्री देवदास वहां से हट गए। उत्सर्ग दिल्ली के लाल किले में दिनांक 10/2/1949 के दिन गांधी वध के संबंध में गठित विशेष न्यायालय में न्यायाधीश आत्माचरण ने अभियोग का निर्णय घोषित किया। उन्होंने निर्णय में नाथूराम गोडसे और नाना आप्टे को तो मृत्युदंड की घोषणा की थी और विष्णु करकरे, मदन लाल वाहबा, गोपाल गोडसे, संकिस्तैया और डॉक्टर परचूरे को आजीवन कारावास का दंड दिया। इसके अतिरिक्त भी अन्य अनेक दंडों का विधान था, किंतु वे उस मुख्य दंड के साथ साथ भुगतने थे। दिगंबर वगडे को क्षमा और श्वासी साक्षी के रूप में क्षमा प्रदान कर दी गई थी और सावरकर जी को निष्कलंक मुक्त कर दिया गया था। आप इस वीडियो में मैंने गांधी वध क्यों किया नाथूराम द्वारा विशेष न्यायालय में दिए गए बयान सुन रहे होंगे। इस वीडियो में आप अध्याय 6 तक सुने होंगे। इससे पहले वीडियो में भी आप अध्याय 1 तक सुने होंगे। बचे हुए को आप आगे आने वाले वीडियो में सुनेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।